मेरे को एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछने थे हाँ जी, कि बिल्कुल। है ना। पहले तो ये बताइए कि लॉकडाउन कैसे चल रहा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत पहले मजा भी आने काम लगा नहीं मुझे था, धीरे तो धीरे। अभी भी काम नहीं है। और आगे भी काम नहीं होगा। नहीं, नहीं, मुझे वो तो तो सही मैं लगा लॉकडाउन में। ऑपोजिट बोलने वाला था। मतलब यार आई थिंक लॉकडाउन में काफी एक तो वो हुआ है कि भी एक तो इंट्रोस्पेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, और दूसरा आई थिंक अब रे ऑफ होप दिखने लगी है कि थोड़े बहुत शोज दिख रहे हैं कि हाँ भाई सब गौरव कपूर वगैरह ने भी शो कर लिए हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हाँ चलो हो सकता है लाइव शो स्टार्ट हो जाए। बट हाँ ठीक है यार, लॉकडाउन आई थिंक ये मच नीडेड ब्रेक था जो हमें चाहिए नहीं था, बट चाहिए भी था। सही बता। ओके शुरू में लगा था कि अब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये सब ऐसे। शुरू धीरे धीरे शुरू समझ में के नहीं यार। अच्छा, प्लस वो जूम शोज शुरू हो गए ना, ऑनलाइन शोज। हाँ। तो ये मेरा हाँ। सेटअप है, मैं यहीं बैठ के परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा ठीक है यार, इसमें जो टिकट आ रहा है सीधे आ जा रहा है अकाउंट में, ना जाना तो यार है, ना दूसरे यहाँ पे शहर चाइना जाने का ने- टेंशन है, ना कुछ, प्लस ना वहाँ जाके झूठी तारीफें करनी है वहाँ के सीन की और वो सब। यार जहाँ पे चाइना ने कोविड दिया वहाँ पे जूम भी तो दिया है ना आप लोगों को। हाँ, जूम चाइना का थोड़ी है, चाइना का है। जूम नहीं, में थोड़ा यूएस सा का है, परसेंटेज यूएस का है ना। हाँ, बट थोड़ा सा परसेंटेज चाइना नॉट स्पेसिफिकली जूम या जो भी मतलब ऑनलाइन शोज हो रहे हैं वो मुझे तो सही लगा। बढ़िया यार, अपना कितना भी खराब जाए धीरे से निकल लो वाईफाई ऑफ करके, क्या हो जाएगा। लाइव में तो आपको आंखें फेस करनी पड़ती है ना कि तुम्हारे लिए 400 दिए थे साले। वो निकल गए भाई। ये भाई साहब निकल लिए हैं। मुझे शुरू के 2 दिन प्रॉब्लम हुई थी लॉकडाउन के, अच्छा। क्योंकि चाय और सिगरेट मिलना मुश्किल हो गया। बाकी सब नॉर्मल था, मतलब वही सुबह उठे अपना एक्सरसाइज करी और यूट्यूब देखा, पॉर्न देखी, खाना खाया, अच्छा। यूट्यूब देखा, फिर पॉर्न देखी, फिर जो पर्सनल काम किया, मतलब फिर साफ सफाई करके, और फिर यूट्यूब देखा, फिर पॉर्न देखी। वही नॉर्मली होता था। हाँ, प्रॉब्लम होती थी कि शाम को आते आते ना बस वो हो जाता था कि यार आज है ही नहीं कुछ स्टेज टाइम वगैरह, क्योंकि ओपन माइक्स नहीं। मुझे लगा कि आप फोन बचा ही नहीं, सब देख गए। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। इसका नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? तो अब होने लगे। अब वो स्टेज आ गई है कि अब बस पॉर्न सारी खत्म हो गई है, कुछ है ही नहीं नया। नहीं, मेरा तो जैसे बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी लॉकडाउन में कि मैं पूरा मेरा ऑफिस खाना वाने का सब कुछ ऑफिस में रहता था, उठता था ऑफिस जाता था, ऑफिस से वापस आता था और खाकर मतलब खाना वहीं से खाकर आके सो जाता, तो मेरे को पूरा किचन विचन सब कुछ सेटअप करना पड़ा। ये बेचारा अकेला रहता है। ये रितुल के भाई के दोस्तों की भी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है भाई। हमारे को पता कि रितुल की है फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम के रसोई सेटअप करनी पड़ी। क्या वो घर लेते ही साथ में नहीं होती है क्या रसोई? भाई हम लोगों ने उतना कुछ करना नहीं था ना, मैं पूरा टाइम ऑफिस में रहता था। तो आप वैसे आप दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते कौन सी? नहीं, मैं बैंगलोर में हूँ। अच्छा, की बात यार, हम तुम्हें काफी काम में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इतनी देर से, हमें लगा कहाँ रहते हैं मैं इज्जत से बात करूं, मैंने कहा यार कुछ काम कहाँ रहते हैं? अरे भाई बिल्कुल नहीं। मैं समझा नहीं यार, कहाँ रहते हैं समझा नहीं। बैंगलोर। हैं? तो अब ऑस्ट्रेलिया हो ना दोनों? मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ भाई। वाईफाई ऑफ करो मेरा। रितुल का भाई यार मैकबुक लगा के बैठे हैं आपके लिए भाई। हमको लगा हम देसी विदेशी से बात करेंगे कि चलो हिंदी में अंग्रेजी बात करेंगे हमसे। एक तो गोरे भी नहीं आप पूरे, ठीक से गोरे भी नहीं आप लोग, धोखा हुआ मेरे साथ। सबसे ज्यादा गोरा इसमें वो है जो छतरपुर बैठा है इस समय। कट गया हमारा फालतू, हम लैंप लगा के बैठे हैं। अच्छा, वो लैंप नहीं हटा रहा हूँ मैं ये लाइट लैंप हटा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। मैं काम में लेट सॉरी मांग रहा हूँ। मैं पहले आ गया था ना, मैंने वीडियो ऑफ करके खाना खाया कि इन्हें बुरा ना लगे कि इन्हें सो ना पाए रात में। हम लोग ऐसे खाते हैं क्या? यार ये डोंट यू बाद में रिवील करना चाहिए था भाई। अरे बाद में रिवील नहीं तो पहले ही रिवील कर देना चाहिए था भाई, थोड़े और कंफर्टेबल हो जाते। कोई आते नहीं भाई, पहले रिवील कर। 2 बंदे गायब होते हैं। राहुल 2 बंदे आते हैं ना, राहुल 2 बंदे गायब होते हैं, रितुल और राहुल। राहुल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, राइट? कोई बात नहीं, बात भी वैसे ही लगी। तो आज से हम अच्छे दोस्त हैं राहुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल नहीं, राहुल भैया।
तमीज राहुल भैया ये भाई मैं राहुल भैया तो भाई भैया ये जब भाई भैया राहुल बोला बड़ा है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? हाँ 6 साल बड़ा है मुझसे ये। कहाँ पे? सिडनी सिडनी सिडनी। ओ ओके, फिर तो डेफिनेटली ठीक है। चौबे भैया आज से ओके। राहुल भैया, अभिषेक भैया। मुझे लगा कि नहीं मेरे को तो अभिषेक ही करो यार। अभिषेक तो अभिषेक ही ठीक है, वो बैंगलोर हाँ, में अभिषेक ठीक है। वो जाएंगे लेकिन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो जाएंगे, आप बाद में जाएंगे। जाएंगे। आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, जा रहे अरे हो? भाई आओ मेरे को लगा उस वाली बात से आप कंफर्म हो गया होगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ। मैंने बोला ना इससे दोस्ती क्यों कर रखी है, इसलिए कर रखी है कि भाई ऑस्ट्रेलिया बुलाएगा। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम अपने इमोशन छुपा लेंगे, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे अल्टीरियर, ये लोग शुरू में भटक तुम्हारे गए थे थोड़ा। अल्टीरियर मोटिव अरे नहीं पता। यार और कोई बात नहीं। तो ये रहा तो लॉकडाउन पहले- का। अच्छा ये कुछ अगला सवाल। हम विदेशी अगला- ढूंढ रहे हैं बात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा सीरियस सवाल ये है हाँ। कि आप लोगों को क्या लगता है अगले 1 से 2 साल में क्या होने वाला? आई मीन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उस पर काफी ज्यादा हिट हुआ है कोविड का, थिएटर्स वगैरह बंद हैं, तो हाँ। जो जूम कॉल्स के अलावा जो 1-on-1 होता था उसमें आपको क्या लगता है कि कब तक वो दोबारा से वो स्टार्ट हो पाएगा उस तरह का? 18 तारीख से मेरा तो मेरा तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। 18 अक्टूबर हो गया मेरा। टैरो कार्ड के नाम पे 3 पत्ती खेलने वाले। 3 पत्ती। मेरा तो मुश्किल ही लग रहा है। मुझे ये दिखा ना लॉकडाउन में कि ये जो कॉमेडी इंडस्ट्री है ना, गजब क्रिएटिव लोग हैं यार इसमें। मतलब ये बंद हुआ तो उन्होंने जूम शुरू कर दिया, जूम पे कॉर्पोरेट। अब क्योंकि किसी एक सीनियर कॉमेडियन ने जूम पे कॉर्पोरेट शो किया होगा और वो अच्छा गया होगा, तो उसकी वजह से और कॉर्पोरेट शोज होने लगे जूम पे ही। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, कितने वो हैं हसलर टाइप लोग हैं कॉमेडी इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ करके सरवाइव कर जाएगी हमारी इंडस्ट्री। तो ऐसे लोग हैं, खत्म तो नहीं होने देंगे। मेरा ना इस पे काफी अनपॉपुलर ओपिनियन है, जो कि मतलब बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज क्रिएटिव लोगों की है। मतलब अगर वो करण जौहर जैसा क्रिएटिव हो या अनुराग कश्यप जैसा क्रिएटिव, ठीक है, बट है वो क्रिएटिव लोग, ठीक है। और कोई भी आर्टिस्ट जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है, वो उस आई थिंक उसकी जो आर्ट फॉर्म है, भले वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो या पोएट हो या एक्टर हो या जो, वो तभी खत्म हो सकती है कि जब वो आर्ट फॉलो करना छोड़। वो आर्ट तो खत्म नहीं हो सकती, आर्ट नहीं खत्म। तो कोई भी तरीके का हो, चाहे सिनेमा हो या स्टैंड अप हो, कोई भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, वो खत्म तो नहीं हो सकता। हाँ, वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ 6 महीने या 7 महीने लोगों को बाहर आने में, वो डर खत्म होने में, तो बस वो है। लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं होगा। आज से 2 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस पैंडेमिक को भी सिर्फ एक ऐसे लेंगे कि यार वो याद है 9/11 हुआ था, वो क्या हाल था उस पे, तो वो वैसा ही हो जाएगा कि यार वो हुआ था, कोविड हुआ था, और लोग नॉर्मली बाहर आ जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा टेक्निक। प्लस उससे पहले जब ये आया था, इबोला आया था और स्वाइन फ्लू वगैरह आया था, ऑल्दो ये दोनों डिजीजेस टाइमली कंट्रोल हो गई, बट टेक्निकली लोग मास्क यूज करना और वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट, बट वो कंट्रोल हो गया था टाइमली। तो वो वैसा ही होगा कि 2 साल बाद लोग इसको यही करेंगे कि यार वो याद है वायरस आया था और 1 साल हम घर में ही बंद थे, और वैसे ही हो जाएगा और फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट फॉर्म ही छोड़ देता है तो उसके लिए वो आर्ट डेड है, वरना तो इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अभी चौबे बोल रहा था कि हम लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हमने ऑनलाइन शोज ढूंढ लिए, तो मतलब हमारे सीनियर्स ने किया और हम फॉलो कर रहे हैं। वही मतलब बेसिकली आइडिया किसी को आया ऑनलाइन शोज कर सकते हो आप जूम में, तो वैसा ही कुछ ना कुछ और आइडिया आ जाएगा कि अभी जैसे वापस लाइव शो शुरू हो रहे हैं, तो ऑडियंस को बुलाने के लिए लाइव शोज में पता नहीं कहीं से कोई और एक्स्ट्रा आइडिया आ सकता है कि हाँ कैसे इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे ये लोग। प्लस एक विजय, एक तुझे भी लगा होगा ये कि ये जो ऑनलाइन शो से फंडा शुरू हुआ है ना, ये मुझे लगता है दिस विल स्टे, क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ क्राउड है जो कभी लाइव शो में आ ही नहीं सकता। ये तो वन रीजन कि उनके यहाँ होता ही नहीं, या होता भी है तो उस टाइम पे होता है और उनके घर से इतनी दूर होता है कि वो जा ही नहीं सकते। दूसरा
कई लोगों की जो जिनके बच्चे होते हैं छोटे, वो नहीं निकलते यार, वो मूवी देखने नहीं जा पाते, तो कॉमेडी तो हाँ वो भी है, लोग के लिए जूम शोज हैं, वो देखेंगे आगे भी। एक चीज what I understood with this कि भी एक तो पहली बात तो वही कि भी इंसान समझ लो या किसी की बात कर लो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है, हम हिपोक्रेट है पहली बात तो, ठीक है, कि भी हमें चाहिए भी कि भी सब कुछ ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो जाए, बट दूसरी तरफ से हम ये देख रहे हैं कि बहन जो दुनिया खत्म हो रही है, तो होप भी है और डर भी है, दोनों चीजें। बट अगर तुम इवैल्यूएट करके देखोगे चीजों को, तो इट विल टेक अनदर 1.5 year to 2 years टू गेट बैक ऑन ट्रैक, वापस इस चीज में आने में। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भी स्टार्ट हो जाए सब कुछ, ठीक है, वो तो हम पहले दिन से ही, जब 22 से 23 मार्च को पहला हुआ था ना वो लॉकडाउन, एक दिन का हुआ था जो, उस दिन हमने ये सोचा था कि हाँ ठीक है यार, आज का ही तो है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक हफ्ते का होगा, मैं कहता चलो एक हफ्ते का कोई बात नहीं। अब इस टाइम पे 6 महीने हो चुके हैं उस बात को। 6 महीने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं यार, 10 दिन और बचे हैं, उसके बाद फिर हो जाएगा। पता लगा कि 10 दिन के बाद कुछ और आ गया। तो अब वो चीज पीछे हमारे माइंड में है, ठीक है, बट 90% ऑफ द ऑडियंस या फिर लोगों को बात करोगे, दे डोंट वांट टू सी, कई लोग देखते भी नहीं है, दे आर शॉक्ड अबाउट दिस कि ओ अच्छा लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, लॉकडाउन फिर से बढ़ गया। तो या तो तुम ये है कि भी रियलिटी में रह लो, या फिर तुम सपनों की दुनिया में रह लो। अगर सपनों की दुनिया में रहोगे तो तुम कल भी कर लो, कुछ भी करना है। अगर तुम रियलिटी के हिसाब से चल रहे हो, तो रियलिटी के हिसाब से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, कि भी जो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तुम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक तो पता नहीं क्यों हम स्टैंड अप कॉमिक्स को, मुझे नहीं पता, हमें रूल तो फॉलो करने हैं बट तोड़ने भी है, वो उसमें भी मजा आता है, बट फटती भी है कि साला पुलिस वाला कोई पकड़ ले ठीक है। तो आई थिंक मतलब एक तो वो है कि भी हमें पैसे तो कमाने ही है ना, ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो इसीलिए वो प्रत्युष वाली बात आती है कि भी है ना, हम लोगों ने चीजें ढूंढ ली, हमें आती सब थी, बट वो था ना कि भी है ना, उस टाइम पे इस चीज की जरूरत नहीं थी। जूम पहले भी तो था ना, उससे पहले हमने कभी सोचा नहीं, बट अभी किसी ने दिमाग लगाया कि अच्छा घर बैठे बैठे क्या हो सकता है, जूम हो सकता है, जूम पे ट्राई करके देखते हैं ना, और किसी को पसंद आया होगा। अब हर एक को पसंद नहीं आ रहा ना जूम वाला, सिर्फ मतलब जैसे कि कुछ ऑडियंस है, जैसे मैंने 3 शोज करे, मुझे नहीं मजा आ रहा भाई कि मेरे को नहीं करना, मेरे को लाइव ही करना है। आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स, कि भी आई विल ट्राई टू डू गेमिंग या फिर समथिंग एल्स, कि भी कुछ और स्ट्रीमिंग करके देख ली, या फिर ऐसे ही जूम पे 4 लोग बुला लिए, बकचोदी कर ली, वो वाला सीन, वो विच आई फाइंड मच बेटर, बिकॉज स्टैंड अप जो है, स्टैंड अप एज एन आर्ट इज अ स्टेज वाली आर्ट, ठीक है। तो वो टेबल पे बैठ के नहीं हो सकती, या चेयर पे बैठ के नहीं हो सकती। तुम स्टेज पे बैठ सकते हो, बट यहाँ नहीं होने वाली। व्हाट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट विल टेक अनदर 1 and 2 years to get back on track, but हाँ धीरे धीरे people will start living with this corona now, कि भी उन्हें है कि भी अब लोगों के दिमाग में हो गया कि हाँ यार होगा ठीक है, वैसे बट पैसे तो कमाने यार, घर तो चलाना है किसी न किसी तरीके से, तो हो जाएगा। आई थिंक इंडिया में जल्दी हो जाएगा। इसमें मैं एक पॉइंट पे आता हूँ कि इट इज अबाउट जो क्रिएटिव बंदा है, पैसे तो कमाने मानता हूँ, बट उसका भी तो एक इंटरेस्ट रहता है ना, कि आप हमेशा पैशन फॉलो करते हो, तो पैशन में एक इंटरेस्ट आता है जिसकी वजह से खुशी मिलती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन बहुत देता था अपनी कंपनी के थ्रू, तो जब टेक्निकल प्रेजेंटेशंस देता था तो वो ऑनलाइन होती थी, तो उसमें भी 100 200 300 मेंबर्स आ जाते थे जिनको टेक्निकल प्रेजेंटेशंस देते थे। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार उतना उनसे चैट पे फीडबैक लेकर उतना मजा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने मतलब 2-3 साल पहले मैंने पब्लिक स्पीकिंग करनी चालू करी, और तो जब 300 ऑडियंस आप देखते हो एक पूरे ऑडिटोरियम में, है ना, तो या फिर बाहर गए थे तो 800 ऐसे ऑडियंस देखते हो, तब आपको वो जो इंटरेस्ट आता है, तो आपकी भी सेल्फ बिल्डिंग होती है। तो वही तो एक शायद डिफरेंस रहेगा जो लाइव शो में रहेगा और एक जो जूम शो या वेब ऑनलाइन शो पे रहेगा। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब लाइव का तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है ना कोई, बट ऑनलाइन तो इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि अभी हो नहीं रहा लाइव। तो लाइव खुलेगा तो मुझे लगता है दिस विल स्टे, बट वैसे की ट्रायल शो कर लेंगे लोग, ओपन माइक्स कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन शो तो स्टेज शोज ही होंगे, वो तो उसका तो उसके आएगा कंपैरिजन। तो ये तो जुगाड़ है, बाहर का टूर नहीं लग रहा है वो
क्या हमें ऑस्ट्रेलिया जिनको जाना है और दोस्त नहीं बन पा रहे हैं बट हाँ, अगर सोच क्रिएटिव माइंड वाली बात करी जाए, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि क्रिएटिव, तो ऑलरेडी हम उस प्रोफेशन में हैं जो हमें पसंद है, ठीक है, तो क्रिएटिव माइंड वाली वो क्रिएटिविटी वहां घुसा दी। नाउ वी हैव एन ऑप्शन कि वी वांट टू डू दिस और नॉट, ठीक है, Right. वो हमारे पास ऑप्शन है, बट वो सबके पास ऑप्शन नहीं है ना। वो वाली चीज है कि 90% या 95% ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग ऑन दिस अर्थ, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। अभी भी 5% ही लोग हैं जो अपनी पसंद का कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक बाहर ज्यादा होगा, इंडिया में कम होगा। बाहर वाला तो ये होता है ना कि भी हाँ हाई स्कूल करो और भगा दो बेंच बच्चों को। अब अगर रितुल को ऐसे भगाया होता तो रितुल बेंच अभी तक कहीं बैठा होता, सीईओ वगैरह, ठीक है। तो बट हाँ ये है कि भी वी आर ऑलरेडी इनटू दैट बिजनेस कि भी हमें पसंद आ रहा है। अगर मैं एक दिन खाली भी बैठ गया ना, आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि भी हाँ भी मैं अपने दिमाग में टाइम लेके करूंगा वो चीज जो मेरे मन में है करनी, ठीक है। वो क्रिएटिव माइंड, तो वी कैन स्टे। एक तो पहली बात तो लॉकडाउन से हमें ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ा क्योंकि हम घर ही तो रहते थे, हम स्टेज पे तो जाते थे। हम मिस ही स्टेज कर रहे हैं बस, और कुछ मिस ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब तो हो रहा है ना। थोड़ा सा वो फ्लाइट की आवाज भी उतरने चढ़ने वाली वो मैं जैसे आपने अभी बोला ना कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं मगर टाइम लेके कर रहे हैं। जैसे आप अपने जूम शोज कर रहे हो, पृथ्वी भाई गाना गा रहे हैं और शिमित भाई ने ये नया अफवाहें भाई मैंने खुद सुने हुए हैं यार, बहुत अच्छा गाते हो। वो पैशन। पृथ्वी भाई हमने सुना है आप इंडियन आइडल टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट। झूठ बोल रहा है रितुल। नहीं क्यों फैला रहा है? अरे ये मैं बताऊं क्या है। जैसे आप किसी को जानने लगो ना तो फिर वो डांस भी करेगा तो आपको लगता है कि नहीं इसको तो जानते हैं पहले से, तो गाना अच्छा नहीं गाते हैं, ये गाते हैं गा लेते हैं बस। तो जो ऑडियंस पहले से है, दोस्त है, उनको तो लगता है करो, नहीं क्यों नहीं करोगे, कर लो तुम भी। नहीं और भाई दोस्त चढ़ा देते हैं वैसे। हाँ दोस्त चढ़ा देते हैं। मैं इस बार तो नहीं चढ़ने वाला, इस बार मैं नहीं चढ़ने वाला, एक बार चढ़ चुका। अरे यार मैं क्या रहता है ना उस तरीके से। प्रत्युष की भी दोस्ती उसी तरीके से रहती है ना कि ताकि लोग फोर्स ना करेंगे गाना गाए, अपने आप चुपचाप गा ले। जब मेरा मन करेगा तो गा देंगे, नहीं मन कर नहीं गाएंगे। हाँ अच्छा ये आप लोग ऑनलाइन जो शोज करते हो, क्योंकि मैंने टू बी वेरी वेरी फ्रैंक मैंने ऑनलाइन देखा नहीं अभी तक कोई भी जूम शो आप जो करते हो, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल, मतलब कैसा लाफ्टर मिलता है आपको और मतलब कैसा मोटिवेशन रहता है उसमें? मैं बताऊं, हाँ निहायत ही घटिया। मैं घटिया नहीं बोल रहा। मेरे को क्या समझ में आया ना 6 साल हो गए स्टैंड अप को, तो मुझे समझ में एक्चुअल मजा पता है हमें किसमें आता है। ऑब्वियसली स्टेज से वो एम्पलीफाई होता है, बट हमें एक्चुअल मजा इसमें आता है कि हम बोले कुछ और सामने वाला हंस दे। तो अब वो फेस टू फेस होए, चाहे फिल्मों में डायलॉग बोले तब क्रू हंस रहा है तब होए, चाहे स्टेज में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कलेक्टिव बैठे हैं, आप एक ऊपर देखने आए, आपको आप थोड़ा सा ऊपर खड़े हो, बट मजा तो इसमें ही आता है। हाँ जूम में थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ डिले सही है। हाँ कि हम कुछ बोले हंसे, हम लोग बेसिकली बकचोद हैं बस। बट यार ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन में मतलब वो फील नहीं आती। लाइक एक तो क्या है कि हर एक ऑनलाइन चीज में ऐसा है कि अगर ऑनलाइन चीज में एक तो अटेंशन ऑफ स्पैन ना बहुत छोटा है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो ऐसा होता है कि हाँ छोटे छोटे जोक्स कर लो, लंबे नहीं कर सकते। अब जैसे चौबे अपना टिकटेड शोज रखता है तो उसकी ऑडियंस आती है, तो वो उसे ही सुनने आती है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि इसके केस में हाँ वो काम करे। अभी विजय का मुझे नहीं पता कि इसके जो इसने 3 शोज किए वो क्या प्रॉब्लम हुई, बट मैंने जितने ओपन माइक्स वगैरह ऑनलाइन किए उसमें यही होता है कि जहां आप लंबा जोक करने गए, you lost the audience, you have lost the audience completely। वो सब है 10 सेकंड वाला जोक होना चाहिए कि 10 बहुत छोटा जोक और बहुत लाउड भी बोलना पड़ता है। जैसे स्टेज पे हम लोग नहीं चिल्लाते उतना, बट जूम में चिल्लाना पड़ता है। वही होता ही नहीं, ऐसा पायलट बन के करना पड़ता है कहीं। तो आई हैव दिस के भी जूम पे जो शो हुए हैं हमारे, मतलब मेरे लिए तो ये हुआ है कि अभी पहली बात कि जब लाइव शो और जूम शो में कंपैरिजन बता देता हूँ, अपने आप ही वो आ जाएगा कि लाइव शो जब होता है तो एवरीबॉडी इज नॉट इन देयर कंफर्टेबल जोन। पहली बात तो वो सामने बैठे हैं चेयर पे, किसी और जगह आके बैठे हैं। जूम में क्या हो रहा है, जूम में सब अपने घर बैठे हैं, दे आर इन देयर कंफर्टेबल जोन, ठीक है। एंड अदर थिंग इज घर पे डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। किसी का भाई भाग रहा है, किसी का कुत्ता भाग रहा है, किसी का मम्मी आ गई खाना खाने, किसी की सीटी बज रही है, किसी का कुछ हो रहा है।
बट शो में नहीं है ना, शो में कंफर्टेबल जोन हमारे लिए है सिर्फ, क्योंकि स्टेज है, ठीक है। तो शो, लाइव शो में उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं हमें सुनने के अलावा, ठीक है। इसीलिए बार शोज से ज्यादा हमें उसमें लाइव शोज में भी वो होता है ना कि बार शो से ज्यादा हमें ऑडिटोरियम शोज इसलिए पसंद है क्योंकि ऑडिटोरियम में बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जूम में क्या है, जूम में जैसे ही मैं बोलने लगूंगा ना, मान लो मेरा 10 सेकंड या 15 सेकंड का भी जोक है, पंच लाइन मारते मारते किसी का कुत्ता भौंक जाएगा पीछे से तो मेरी तो लग गई ना लग होता ही है तो कोई। हाँ, किसी की सीटी बज रही है, किसी के। हाँ यार, कोई तो राजमा बना रहा था मेरे शो में यार, 11 सीटी पड़ी है, 11 सीटी पड़ी है भाई, मैं दिमाग खराब हो गया क्या मैं भुजिया खा ले आलू किया मेरा शो। अरे अभी एक ओपन माइक में तो कॉन्स्टेंटली एक कौवा बोल रहा था, काहे कर रहा था। हाँ मैं भी था उसमें, तो किसी का तो कौवा वो मैं बता रहा हूँ, किसी ने YouTube पे चला के छोड़ा। कोई ओपन माइकर ही होगा। पता नहीं क्या था, वो सृजन कौशिक फर्स्ट था, उसने कौवे पे जोक किया और तब से एंड तक कौवा ही बोले जा रहा है। वो भाई सृजन नहीं चला के कोई कौवे की आवाज निकाल रहा था। नहीं कौवा बोले जा रहा था, काहे अच्छा, कौवे की आवाज क्यों नहीं निकाला था। रितुल तूने कौवा पाल भी रखा हो, कोई भरोसा नहीं है लॉकडाउन में भाई, कुछ भी निकल सकता है लोगों। रितुल तूने ओपन माइक किए कि नहीं किए अभी तक? मैंने भाई मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने 2 ही किया भाई। 11 तारीख को शो है, मत कर यार ऐसे। अरे नहीं वो इतना ठीक है। 11 तारीख अभी यार एक शो है वैसे, अरे इनके साथ है ना, यू नो हाउ दिस इज। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आपने यार किया मैंने ऑनलाइन शो वगैरह भी मतलब किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए। 1-2 कर ले बस। तूने लास्ट वाला करा था। हाँ और क्या, अभी तो किया था थोड़े दिन पहले। तो आपको ऑनलाइन शोज के लिए कुछ डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब स्ट्रेटेजी थोड़ी ट्विस्ट करनी पड़ती है क्या कुछ? जो शिमित ने बात बोली ना वो बिल्कुल सही है, विजय ने जो बोली कि डिले होता है थोड़ा सा और अटेंशन स्पैन नहीं है, तो नेचुरल डिलीवरी नहीं होती है पूरी तरह से। तो वो होता है कि मैं ऐसे बोलूंगा थोड़ा सा ताकि वो बेसिकली होता है ना कि जो रिएक्शन लाफ आता है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिले होता है, तो आप लगातार नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली एवरी जोक बिकम्स अ स्टोरी, तो वैसे सुनाना पड़ता है थोड़ा सा बिठा के। और दूसरा ये सीन है कि भी यार जब ऑनलाइन शो हो रहा है ना, तो मैं भूल गया बहन क्या बोल रहा था। पिया कर गांजा इतना। अरे नहीं कुछ भी नहीं करके बैठा, अभी तो सो के उठ के मैं फिर नहा। इसको हम बीप कर देंगे, मत पिया कर पी इतना। ऑडियंस फिर अपने हिसाब से कुछ और बना लेगी, वो ज्यादा एडिटिंग हो जाएगी ना, एडिटिंग हो जाएगी। बट प्रत्यूष की बात पे मैं जोड़ रहा था, प्रत्यूष क्या बोल रहा था, मैं तो वो भी क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया हूँ। मैं तो गांजा भी नहीं पीता, नहीं मैं तो बीप भी नहीं पीता, मैं तो बीप भी नहीं पीता फिर भी। मुझे लगता है हमारी उम्र हो रही है, हम बस एडमिट नहीं कर रहे हैं बाल कटा के, हम मानना नहीं चाह रहे कि बुढ़ापा आ रहा है। अरे रितुल आप भी बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बात का ऑनलाइन शो में? भाई तू पूछ रहा तेरे से पूछना पड़ता है। रितुल खुद कंफ्यूज हो गया कि बड़ा भाई आप कैसे बोल रहे हो। अब चुप बैठो भाई। नहीं मुझे लगा तूने कोई काम तो नहीं बताया था मुझे। ये क्या हो रहा है? अरे यार पूछ लेना चाहिए यार पहले। हाँ तो रितुल आप बताइए। मेरा बहुत इज्जत मिली रितुल को। बच्चा तो लड़ लो ना तुम दोनों। रितुल है यार सही बंदा है, बस वही है कि भी रितुल ने ना उतनी फ्रीक्वेंसी रखी है जितनी है नॉर्मली ओपन माइक करता था बाहर भी लाइव शोज में, नहीं ये बेंच जूम पे कर रहा है। नहीं जूम पे तो बाहर में करता था भाई, जूम पे नहीं कर रहा क्योंकि जूम पे मेरा तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस गया नहीं जूम पे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा गया हो कि ओपन माइक कर रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ अटक रहा है और इस तरह से जा रहे हैं। मतलब अगर वही वाला सीन है कि अगर मैं कुछ लंबा जोक कर रहा हूँ तो उनको समझ ही नहीं आ रहा अटेंशन स्पैन वाला यहाँ पे। हाँ अटेंशन स्पैन, तो वही चीज हो रही है कि वहाँ पे मतलब बॉम्ब भी गया है और इस तरह से चल रहा है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस गया नहीं कि वहाँ पे सही से जा रहा हूँ। और एक शो कर रहा था तुम्हारे साथ ही तो कर रहा था मैं ओपन कर रहा था इनके लिए। तो
वहां पे मैं जोक कर रहा हूँ, बीच में इतना बोले जा रहे हैं, इतना मतलब वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जोक ही नहीं करने दे रहे। मैं एक जोक छोड़ा, मैं दूसरे पे आया, वो भी पूरा नहीं करने दिया। मैं हटाओ, मैं कर ही नहीं रहा, फिर मैंने इनको बुला दिया, करो तुम। करने नहीं दे रहे, जोक ही नहीं करने दे रहे, बीच में कोई कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, मतलब वो तो विजय की ऑडियंस ही ऐसी है। हाँ अरे नहीं, एक और बात बताऊं, जूम का ना एक चीज वही है कि भी जैसे इट्स लाइक जब हम 4 साल पहले ओपन माइक करने गए थे ना स्टेज पे, वो वापस है हमारे लिए जूम, क्योंकि जूम इज अ डिफरेंट स्टेज, राइट? यही बोलने वाला था मैं कि भी जूम इज अ डिफरेंट स्टेज। इसको कम से कम लाइक ये लगा लो कि 15-20 बार जब कर लोगे तब तुम्हें धीरे धीरे क्रैक करना शुरू करोगे कि कैसे ऑडियंस क्रैक होगी, राइट? कि भी कितने छोटे जोक्स मारने, कैसे लोगों को बोलना है कि चुप रहो, और ये सारी चीजें। पिछला वाला ओपन माइक था एक, जिस दिन मैंने, प्रत्युष ने और इन सब ने वो करा था, लाइव करा था यूट्यूब वाला, तो उसके बाद मैं एक ओपन माइक कर रहा था। उसमें एक लड़की ने गाली देनी शुरू करी होस्ट को, जो मेन होस्ट होता है, जो माइक वाइक ऑफ कर देता है, उसने उसका माइक ऑफ कर दिया था क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही थी, मतलब हंस रही थी, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो सबको सुनाई दे रही थी, तो उसने माइक ऑफ कर दिया। भाई उसने 2 मिनट तक उसको गालियां दी माँ बहन की बस, और सब सुन रहे। तो वो वाला सीन। हाँ, तो उसके बाद अगले 15 मिनट बस हंस रहे थे लोग यार। मैं भी कुछ नहीं कर पाया। मैं उसके बाद फिर यही था, मैं उसकी ले रहा था कि मैं क्या बहन जो बताओ ये सब हो रहा है। उसके बाद फिर वही है कि मजा कुछ नहीं आएगा, बातें कर लो तुम जूम पे कितनी कर सकते हो। उसके अलावा आई थिंक मतलब 90% पीपल विल नॉट हैव फन ऑन जूम। कुछ लोग हैं जूम पे लगता है ऑडियंस ना इतना सीरियसली लेती भी नहीं है, इतना जितना लाइव शोज में लेती है, और जूम पे इतना सीरियसली नहीं लेती। उनको लगता है उनको सारे राइट्स हैं, वो सब कुछ बोल लेंगे, कुछ भी कह लेंगे। वो इसलिए वही कंफर्ट जोन में बैठे ना, अपने बेड पे लेटे हैं, बनियान में, क्या दिक्कत है, और यार कोई जज करने वाला नहीं है। आर्टिस्ट और ऑडियंस का जो कांटेक्ट होता है, जो कनेक्शन होता है, वो मेरे ख्याल से इतना बैठ नहीं पाता होगा। ऑब्वियसली नहीं बैठ पाएगा लाइव शोज में। एक और अभी मेरे दिमाग में आया, व्हाई डज दिस हैपन, लाइक पीपल व्हाई डोंट दे, मतलब जूम जैसे होता है ना नॉर्मली, अगर मान लो कि भी हमारी ऑडियंस है 80% वर्किंग है, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो नौकरी नहीं कर रहे होंगे इस टाइम, या तो उन लोगों ने जूम जो है, उनके दिमाग में जूम इज प्रोफेशनल मीटिंग के लिए, ठीक है। तो उनके लिए अब जैसे एक और चीज मैं बोलूँ कि जैसे 6 विंडो है यहाँ पे, I'll give you an example, 6 विंडो है, nobody is highlighted, पहली बात है, राइट? सब सेम दिख रहे हैं, तो सबका औधा सेम हो गया एक तरीके से। आई थिंक दिस, बाकी पता नहीं, मतलब मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि भी लोगों को फिर लगता है कि भी अरे अच्छा क्या हो गया, ये भी तो बैठा ही हुआ है ना माइक है हाथ में, ना कुछ है हाथ में, तो वो वाला सीन। तो अभी तक एक ही बंदा सक्सेसफुल है, विपुल गोयल, वो पता नहीं कैसे सक्सेसफुल हो जाता है हर जगह, पता नहीं वो IIT वाला दिमाग लगा देता भाई। वो अकेला बंदा है जो यूएस के शोज कर रहा है, हर हफ्ते उसके 2 शोज होते हैं। उसके अलावा आई थिंक सबने जूम छोड़ दिए हैं, क्यों प्रत्युष? नहीं कर ही रहे हैं, मैं भी कर तो रहा हूं, छोड़ा नहीं। तो एक और नीड ऑफ द आवर वाली चीज है ना जो हो रहा है। इसमें एक और चीज पूछना था, जैसे भाई ने बोला कि इट इज डिफरेंट स्टेज ऑल टुगेदर, विजय भाई ने बोला ना कि अभी वो डिफरेंट स्टेज है। फिर एक ही कंटेंट पॉइंट पे उन्होंने बोला कि बिकॉज छोटा स्पैन है ना टाइम का, कि 10 सेकंड्स का ही जो अटेंशन स्पैन है ना, कि आपको 10 सेकंड का जो करना पड़ता है। तो आपको क्या पूरा अपना जो लाइव शोज का था वो पूरा रीराइट करना पड़ा, या डिफरेंट कंटेंट ऑल टुगेदर बनाना पड़ा? बिकॉज कंटेंट तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा ना, कि जहाँ पर सबका अलग अलग है ना। अब जैसे मैंने स्टोरी टेलिंग पे स्विच कर लिया था, तो आई वाज डूइंग लाइक के भी 20 25 मिनट की स्टोरी। So now I have to think it again कि भी अब मुझे ज्यादा और मतलब I'll try to do more jokes, ठीक है? या फिर ये होता है कि भी स्टार्टिंग में इंटरेक्शन कर लो, तो फिर उसके बाद उनको लगता है कि ओ पूरे शो में इंटरेक्शन होने वाली है, तो स्टार्टिंग में अगर जैसे होस्ट भी गया है तो होस्ट से बात करी, तो फिर उसको लगता है कि भी आर्टिस्ट से भी बातें ही करते रहो, तो इसीलिए भी वो टोकते रहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि भी जब शो होता है ना, तो उसमें हेकलिंग होती है, जब तो एक बंदे की हेकल होती है तो हमें पता लग जाता है किसने बोला। अब जूम में सारी विंडोज सेम है, ठीक है, तो अब मुझे पता ही नहीं है ना किसने क्या बोला, और मैं दोबारा पूछूंगा कि भी किसने बोला, तो कोई जवाब नहीं देने वाला ना, कोई नहीं बोले। हाँ, तो लाइव शो में तो मुझे पता है कि यहाँ से आवाज आई तो इस लड़के ने बोला होगा या किसी ने बोला होगा, ठीक है, तो वो और ज्यादा टैकल करने में दिक्कत है।
आगे भाई बोलो। पॉज हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। और वहाँ पे इन नहीं। लोगों को ये भी लगता है ऑडियंस को कि ना कि हम बोलेंगे हम ज्यादा फनी है, हम होके दिखाते हैं, हम ये बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से वो करके सोचते हैं कि वो कर लेंगे। लाइव शोज में इतना नहीं होता, हैकलिंग होती है वहाँ भी, लेकिन वहाँ इतना नहीं होता। बस जूम पे वो सोचते हैं कि नहीं, हम इनसे ऊपर है, हम करके दिखाते हैं, हम फनी होके दिखाते हैं। हाँ, वो दिक्कत है वो एक्चुअली। हाँ, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाँ वो है, क्योंकि नहीं, वो कंफर्ट सुपीरियर की बात नहीं। आई विल स्टिल नॉट से कि भी सुपीरियर है वो। आई से कि भी मतलब वो कोई जैसे होते हैं लाइव ऐसे शोज जो में आता है। हाँ यार, वो लाइव शोज में हैकल जो करते हैं उनको यही लगता है ना कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। यार ठीक है, वहाँ पे तो संभालना इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तुम एक अलग अकेले उस स्टेज पे, तुम्हारे हाथ में माइक है, ठीक है, एक अथॉरिटी होती है एक वहाँ पर, लेकिन एक जूम शो तो पे वही वो तो नहीं फर्क होता। है ना इसमें और जूम में। हाँ, इसमें और जूम तो में वही यही फर्क है ना कि वहां पे तुम स्टेज पे खड़े हो, तो स्टेज पे तुम्हारा अलग ही ऑरा है। अगर तुमने बोल दिया ना कि चुप रहोगे तो चुप ही रहोगे। यहाँ पे जूम पे यू आर ऑन द सेम लेवल। इनपुट देने वाले वहां भी होते हैं ना। अब जैसे चंडीगढ़ वाला शो याद हो तेरे को, अगर बस्ती वाला, 2 लौंडे बैठे हुए थे सामने और वो चुप ही नहीं हो रहे थे पूरे शो में, लाइव में। तू गया था ना साथ में, याद है? वो जो उस वाले मैं तो हर जगह डोमिनोज वाले जाता 2 हूँ। लड़के थे। हाँ ठीक है। तो 2 लड़के सामने डोमिनोज वाले बैठे और पूरे 1.5 घंटे उन्होंने बस बकवास करी, बस्ती गुस्सा भी हो लिया उनपे। तो वो होता है कि कई लोगों को लगता है कि यार ये तो हमें भी इनपुट देना है, जोक जल्दी खत्म कर दो, जोक जल्दी खत्म कर दो, जोक जल्दी खत्म, वो अलग ही। तो लोगों को इनपुट डालने वाली आदत होती है। जूम पे लोग समझते नहीं है, लाइव शो में समझ जाते हैं एक बार में कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमें बोल दे। बस वही फर्क है कि जूम पे जल्दी समझ नहीं आती लोगों को, फिर भी चुल देनी है। वही कंफर्ट जोन वाली बात हो गई कि भी घर में कंफर्ट जोन है और लाइव शो में नहीं है इतना ज्यादा। नहीं है। और तुम जा भी रहे हो ट्रैफिक का पूरा खर्चा करके, तो तुम बोलते हो कि भाई इसको ही सुन लेते पहले। एग्जैक्टली। चल, आपने एक बात कही थी पैशन कि हम तो भाई पैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी बात से जोड़ते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आप दोनों ने इंजीनियरिंग करी हुई है और सुमित भाई ने एमबीए करा हुआ है, करेक्ट? जितना मेरी नॉलेज में भी इंजीनियरिंग करी है। हाँ, मतलब आप दोनों ने, मतलब विजय भाई और प्रतीश भाई ने इंजीनियरिंग करी हुई है। तुझे ऐसा क्यों लगा मुझे इंक्लूड नहीं किया गया? काउंट नहीं कर रितुल को काउंट नहीं नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं वैसे ही आप तो मतलब चारों से अभी नहीं मैं लगाने वाला था, चुप हो गया। रितुल ऐसे नहीं लग रहा। ऐसे हम जूम में मार्कशीट नहीं गिराएंगे किसी को। सब पढ़े लिखे हैं यार, सब पढ़े लिखे। अरे लिख लेते हैं खुद से। शादी में नहीं, रितुल को तो एक ऐसा चांस। हाँ भाई, बोलो तुम बोलो। हाँ, शादी में क्या? दुल्हन का भाई नहीं जाता है, वैसे बैठा रखा है ये भी। ज्यादा अच्छा। नहीं, रितुल को तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ना कि उसको जो करना था उसने रैपिडली देख लिया कि भाई मेरे को आगे स्टडी नहीं करनी है, मेरे को ये करना है। आगे स्टडी नहीं करनी है, आगे नहीं पाऊंगा। नहीं, आगे कर नहीं पाएगा बिकॉज तेरे को पता लग गया था कि मेरा पैशन ये है और मेरे को ये करना है। बट बाकी हम सब लोगों की लाइफ में ऐसा रहा है कि हम लोगों को बोला गया है कि हाँ आपको इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करना है, जो कि घर का ही था। एंड देन एट सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब हमने ये सोचा था कि हम अब पैशन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो यही था ना कि हाँ ठीक है पैसे कमा लेते हैं। तो मेरे को उसके बारे में पूछना था आपसे, है ना, कि आपने इंजीनियरिंग करी और ये सब करा, तो कैसे मुश्किल रहा था और व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा? तो वही तू स्टार्ट कर विजय, तू स्टार्ट कर ले। हाँ नहीं मैं नहीं। तेरे बाल ज्यादा अच्छे ना, तू कर ले। नहीं तू कर ले, टी-शर्ट महंगी पहन के बैठा ना। देखिए मेरा जो, जैसे विजय स्टैंड अप का भी बता रहा था ना कि स्टेज पे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे स्टैंड अप में आने का रीजन भी था ना कि मेरा वो वाला रहा था हमेशा सर्कल की ना, बचपन से, कि बैठ के मंडली बना पंचायती करके बकचोदी कर रहे हैं। तो घर के बाहर आंगन में बकचोदी कर रहे हैं कि पुलिस की जीप आ रही, देखना हमको कुछ बोलेगी नहीं, हम बैठे हैं 10 बजे रात को, आके पुलिस आके ऊपर घर के आके गाली देके चली गई, पापा से कंप्लेन नहीं करते। मेरा बचपन से वही रहा कि मतलब बकचोदी या तो क्या मतलब आपस में ना बकर 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 कर रहे हैं वही। तो मुझे स्टैंड अप भी इसीलिए करना था। इंजीनियरिंग मेरे को किसी ने करने नहीं बोला था। इनफैक्ट मैं बचपन में ना स्टेज पे पोएट्री सुना था, मेरे पापा पोएट थे, प्रॉपर प्रोफेशनल थे। उसके बाद जॉब किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो पापा मैंने कभी नहीं बोला इंजीनियरिंग करो, उनको लगता था नहीं कर पाएगा।
तो कभी बोले ही नहीं। मैं आईटी का फॉर्म मम्मी से पैसे मांग खरीद के ला, पापा बोले तुम्हारा नहीं निकला, क्यों टाइम वेस्ट कर, तुम कुछ और करना कर लो। मेरे भैया जो है ना, जो मेरे सेकंड नंबर भैया मन्नू भैया, वो पढ़ने बहुत तेज थे, दिखते भी अच्छे हैं और मतलब कॉन्फिडेंट भी थे। तो मैं उनको था कि हम तो इनके जैसे, तो वो जो करते थे मैं वो मैंने किया है। उन्होंने साइंस लिया, कंप्यूटर के साइड 11th में, मैंने भी वही लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग ली, फिर आईटी ब्रांच, मैंने भी वही लिया। उन्होंने आईटी कंपनी पकड़ी, मैंने वही किया। इनफैक्ट वो बॉस को दारू पीते हुए गाली देते तो मैंने भी दारू पीना शुरू किया था। और तब बॉस था नहीं, इंटर्नशिप में ट्रेनर्स होते हैं, बॉस नहीं होते। तो मैं भी उसे कहाँ आता है यार पढ़ाने। अब ना वो वाला, मेरे किसी ने कभी नहीं बोला कि इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो। तेरा बड़ा भाई सुल्तान था वंस अपॉन अ टाइम वाला, और तू मैं उस कंटेक्स्ट में देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है। दारू का ग्लास पकड़ा यार कि बॉस की पिचिंग कर रहे हैं तो बॉस तो है नहीं, तो ट्रेनर की पिचिंग कर दे रहे हैं हम भी। क्यों वाला। बट बकचोदी का शौक हमेशा से था, और स्टेज का शौक, स्टेज का जो हाई है वो तो खैर, तो मैं जैसे पोएट्री भी करता था यार, मैं कॉलेज में मैं वो वाली एंकरिंग और बकचोदी ये सब करता था, तब जितना हाई था। तो वो नशा था प्लस बकचोदी का नशा था। मेरे को बकचोदी में बहुत ज्यादा हाई मिलता है। रात में हॉस्टल में छत पे बैठ के 3-3 घंटे बकचोदी करके क्या बात की है पता ही नहीं। कोई पूछ ले बाद में कि क्या बात क्या हो रही थी, हमें क्या पता क्या बात हो रही थी, मजा आया बस। बट वो 3 घंटे इतने मजे होते हैं। अभी 1-1 घंटे नींद नहीं आती उसके बाद यार, क्योंकि इतना मजा आ गया है। मजा आ गया और स्टेज का नशा बहुत ज्यादा हमेशा से था, तो वो करना था। और इसलिए करते करते जब जॉब करके 6 साल आइडिया हो गया, इनफैक्ट 2-3 साल करके कि नहीं ये भैया तेज भी है इसलिए कर लेते हैं, हमसे बकचोद है। तो फिर धीरे धीरे आपने शादी के बाद जॉब छोड़ी थी ना? शादी के बाद जॉब छोड़ी था, बट ये तो तब तक स्टैंड अप से मुश्किल तो था। अरे शादी करने के लिए ही जॉब रखी हुई थी इसमें। हाँ वो तो मैं मानता हूँ, वो तो मैं मानता हूँ। अरे मैं जॉब छोड़ रहा नहीं था, मेरे को लगा था 2-3 साल और पैरेलली करेंगे, फिर वीडियो आएंगे। जैसे जसप्रीत था, उसने वायरल होने के बाद भी 11 महीने जॉब की थी, तो मुझे तो मैं भी कुछ उसी लाइन ऑफ। बट मेरी वाइफ ने बोला कि यार, और क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, मुझे कुछ राइटिंग प्रोजेक्ट्स मिल गए थे और उसमें जॉब से ज्यादा ही पैसा मिल रहा था, तो और उसमें कॉन्ट्रैक्ट था। भाभी जी का फुल सपोर्ट था। हाँ अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी। जैसे लॉकडाउन में जब कोई फोन आया, किसी दोस्त का, विजय का फोन आया, देवेश का फोन आया, किसी का भी फोन आया, यार बहुत परेशान है यार, टेंशन बहुत है सर पे और ये वो। और शिखा मुझे जब देखे मेरी वाइफ कि कभी मैं लेट के गाने सुन रहा हूँ, कुछ नहीं किया भाई मैंने लॉकडाउन में। कभी अर्बन क्लैब से बुला लेने, अरे याशी चल रही है। का कोई सपोर्ट नहीं है, ये तो दोस्तों ने चढ़ा दिया था इसे। मतलब मोटा मोटा ऐसा कुछ ये नहीं है। अरे बोलता नहीं है ये, अभी पीछे से आवाज आ जाएगी थोड़ी देर में कि भी बर्तन धो दो, खाना बनाना है, डिनर। अब तो भाई भी आती है यार विजय, मैं क्यों उनकी क्यों हेल्प करूंगा मैं, ये बताओ। अब तो अलाउड है भाई, हमसे ज्यादा कमाती है यार। ये शिमित माथुर यार, अपने शिमित माथुर तुम हम मत बोला करो यार, तुम मैं बोला करो जबरदस्ती की। हम तो सब मरना ही चाहते हैं, हम तो अपने हाथ में चाकू मार, हम नहीं चाहते यार। हम लोग तो रात में भूखे सोते हैं, मैं बहुत तीन खा जा रहा हूँ बिस्कुट में डाल के, मुझे मत घसीट। बटर लगा के रस पे फिर खा रहा है। विजय भाई, शिमित भाई आप शिमित बताएगा, बट मैं प्रत्युष का ही बोल रहा हूँ। प्रत्युष का दिखता है यार, प्रत्युष थोड़ा सा कंफर्टेबल होते ही ना, ये अलग ही लेवल है भाई ये इंसान। ये इसके आसपास ना तुम बोर नहीं हो सकते, ये सीन है। ये तो क्या सबका ही है। अगर यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो ना तुम फ्लाइट में, ठीक है, तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये सीरियस बात होगी, फिर मजाक वाली बात होगी, फिर सीरियस। राहुल भैया अगर हम आश्चर्य की बात ये है कि मैं और विजय ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो जैसे अगर हम कोई दोस्त हो वहां रुकने लायक, तो देख सकते हैं, तो घर का माहौल बना के रखेंगे हम। अरे यार मैं तो चाहता हूँ, ज्यादा तो हम खाते भी नहीं, इतना खाते हैं हम लोग तो। नहीं खुद बना लेंगे, कोई बात नहीं, खुद बना के खा लेंगे। अरे भाई मैं सीरियसली चाहता हूँ भाई आप लोग आओ। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा, बट ठीक है। चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से नहीं कुछ नहीं होता। मेल आईडी रितुल के पास है, फ्लाइट टिकट। जब तक माँ कसम नहीं मानूंगा। कुछ ये घर का किराया देने का प्रावधान भी है क्या आपके पास? भाई वो घर एफडी वगैरह भी करा लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते उनके लिए। अरे नहीं भाई तीनों को यार मैंने पैसा भिजवा दिया। क्यों भाई, रितुल और मैं क्या पराए हैं? हमें क्यों नहीं भेज सकता?
यार अभिषेक भाई आप देखो कोई इतने hello साल बनने से वाला जानते है। हो, इतने साल से जानते हो फिर भी नहीं आ रहा पैसा, तो फिर नहीं आएगा। फिर तो नहीं है। अभी सेटिंग कर रहे हो थोड़े दिन में सुमित बोलेगा पिज्जा ही भिजवा दो, छोड़ो। हाँ तो शिमित भाई आप बताइए। शिमित हमारे यार, सर्किट का सबसे पुराना बंदा है ना? कितने साल हो गए तेरे को? 8 साल? 8 साल 2012 में करी थी इन्होंने। 2012 में। यार अरे मैं मेरे साथ वॉशरूम ये जाके आ रहा होता हूँ बाय द वे। हाँ हाँ, बोलता रहे, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। क्यों? गिर मत जाना बस। मेरे अच्छा, साथ ये होता है कि यार मैं स्कूल टाइम से मतलब ऐसा था कि मैं डांसर था स्कूल, और सच में स्कूल में, कॉलेज में, मास्टर्स में, एमबीए टाइम पे भी और प्रॉपर। तो मुझे वो स्टेज का ना हाई, जो चौबे बोल रहा था ना कि स्टेज वाला जो हाई था, उसकी आदत थी। बट मुझे पता नहीं था कि स्टैंड अप वगैरह मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बट मेरे साथ रिवर्स हुआ, मतलब फायर्ड फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब। 3 महीने बाद मुझे निकाला गया। तो मेरा वो जो होता ना जॉब बिना कैसे रहोगे, तो वो डर खत्म हो गया। मुझे कोई डर वर नहीं था जॉब छोड़ के क्या करना है क्या नहीं, तो वो डर खत्म हो गया था। बट वो फर्स्ट जॉब के बाद जो मैंने जॉब ज्वाइन करी, उसके बाद मैं ये फाइंड आउट करने लग गया कि मुझसे क्या क्या नहीं हो पाएगा जिंदगी। ठीक है कि हाँ मतलब ये ट्राई कर लिया तो ये नहीं हो पाएगा, स्टार्टअप ट्राई कर लिया वो नहीं हो पाएगा, अपना कुछ और ट्राई कर लिया ये नहीं हो पाएगा। तो इवेंचुअली एक दिन ऐसा हुआ कि 2012 में मैं एक ओपन माइक करने गया, और वहां पे मैंने 5 मिनट करना था ओपन माइक में। 5 मिनट किया और बहुत ही घटिया गया। मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा सन्नाटा था कि आत्मा वेन्यू से निकल के बाहर चली गई थी कि यार तू कर ले और बाद में मिलेंगे आराम से, ठीक है। बट आश्चर्य की बात यह है कि ऑब्वियसली पूरा सन्नाटा था, कुछ नहीं हुआ था वहां पे। बट मुझे बहुत मजा आया उसमें। मतलब वो एक वो होता है ना कि आप हाँ हाई मिल जाता है ना, वो मुझे बहुत, तो मुझे लगा कि यार ये जो चीज है ना ये मैं करना चाहूंगा। बट फिर 2012 से लेके मैंने जॉब 2016 में छोड़ी थी, तो 4 साल मुझे ये श्योरिटी करने में लग गए कि हाँ मुझे यही करना है प्रोफेशनली भी, या इट इज जस्ट अ फीलिंग कि हाँ मतलब मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। क्योंकि होता है ना कुछ लोग एज अ हॉबी फॉलो करते हैं इस चीज। तो मैं बस ये कंफ्यूज था कि क्या मुझे ये एज अ हॉबी करना है। अब जैसे प्रत्युष को पता हो कि ज्यादातर ऐसा होता था कि जितने प्रत्युष ने उस दौरान ओपन माइक करे होंगे, मैं उतने ओपन माइक में नहीं जा पाता, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैजुअली ले रहा था कि हाँ चल ठीक है, हफ्ते में 1 कर लिया या 2 कर लिए बहुत है, ठीक है। बट फिर हुआ क्या कि मुझे 2014-15 में ये स्ट्राइक हुआ कि यार ये जॉब, मतलब मैं तो जॉब के सर्कल में वापस फंसे जा रहा हूँ, तो ये हो क्या रहा है। और उस जिस कारण से 2012 में ना मैंने जॉब एक्चुअली फुल टाइम स्टैंड अप के लिए छोड़ दी थी। तो मैं 6 महीने उस वक्त भी वेला रहा था, मतलब क्योंकि जॉब, बिना जॉब का डर तो था ही नहीं। तो वो था कि हाँ मैं 6 महीने मैंने बिना जॉब के स्टैंड अप किया था। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, वहाँ थिएटर शोज कर रहा था मैं, बहुत मजा आ रहा था। बट वो ये ना कि यार ऑब्वियसली घर वाले होते हैं कि यार नहीं जॉब तो करो, जॉब तो 2013 में वापस ज्वाइन करी। बट देन आफ्टर एन ईयर और सो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं वापस उसी सर्कल में फंस रहा हूँ। जॉब कर ली, फिर घर आ गए और वो हो गए। तो फिर फाइनली 2016 में, और दूसरा रीजन ये भी था 4 साल लगने का, कि मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रोफेशन को आगे कैसे ले जाना है। मतलब लाइक आपने ओपन माइक कर लिए, अब आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है। काफी सारे कॉमिक्स जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था वो लोग इस चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, पर जैसा मैंने बताया मैं कैजुअली ले रहा था, तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ ओपन माइक करे जा रहा हूँ। बट फिर 2016 में ना सडनली वो जाकिर खान का वीडियो वायरल गया था, जाकिर भी साथ में करता था ओपन माइक, तो वो एक रास्ता दिखा कि अच्छा दिस इज वन वे टू टेक दिस अहेड। तो जब आपको एक रास्ता दिख जाता है ना कि यार हाँ मतलब एक रास्ता बना हुआ है तो आप वहीं चल लो, उसके बाद अगर वो रास्ता खराब निकला तो आप वहां से दूसरा रास्ता निकाल लो। तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस तो था, तो मैंने सोचा कि यार अब छोड़ जॉब, अब यही करते हैं। और फिर उस जॉब छोड़ी मैंने जून 2016 में, और 5 महीने बाद चौबे की जॉब छुड़वा दी। फिर हम दोनों साइबर हब में घूमते रहते थे। विजय भी हम तीनों वहीं घूमते रहते। बहुत खाया है नहीं हम लोग वेज पफ भाई, 25-25 रुपए का वेज पफ खा रहे हैं, कमाई जीरो है उस समय। बिल्कुल बिल्कुल हम चारों ही रहते नाश्ता कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है समोसा ठीक रहेगा कि बर्गर ही खा लें? और क्या, एक गुलाब जामुन 3 लोग बैठ के खा रहे हैं।
आराम से। इतना नहीं था, इतना तो नहीं था यार। वही यार शिमित ऐसी बातें बोल जाएगा, हमें बस मानना है कि ये अपने लिए कह रहा है। अबे क्या बात कर रहा है यार, कितना अबे तो एक वड़ा पाव में जामुन 3 लोग तो कभी नहीं खाए यार, एक वेज पाव पूरा यार, खाते थे हम लोग। ये ऐसा होता था, ये लोग ऐसा होता था कि वो दो वड़ा पाव आते थे। एक वो कॉफी शॉप थी वहां पे, बर्गर शॉप थी, बर्गर पता नहीं कौन सी शॉप थी साइबर में, तो वहां पे होता था कि एक कॉफी के साथ दूसरी कॉफी फ्री थी। तो अगर चौबे वहां बैठता है तो मुझे फोन कर देता था कि यार वो फ्री वाली कॉफी पीने आ जा तू। मैंने कहा ये तो होता था। मैंने और विजय ने सोशल लिया था, कोवर्किंग लिया था, तो हम लोग वहां बैठते थे 2 महीने। तो उसमें ही बैठे हैं 2-2.5 महीने 3 महीने हम लोग। अरे विजय सही था, आप वो भी ठीक है यार के बारे में। आई थिंक यार मेरे को लगता है ना, मतलब अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, आई थिंक प्रत्युष से मैं बात कर रहा था इस बारे में, तब मैंने सोचा था अपने बारे में कि पूरा पीछे से कि हाउ आई बिकेम लाइक, मतलब ऐसा नेचर क्यों हुआ। तो पहली बात कि भी मैं रियल लाइफ में बहुत सीरियस हूँ, मतलब नॉर्मली बैठोगे तो मैं ज्ञान वाली बातें करूंगा, क्योंकि पीछे बहुत कुछ देख लिया, ठीक है, कि बिजनेस बंद हुआ, जॉब छूटी, ये सब हुआ, सब खुद दुपट्टा। बट मेरे को ये रियलाइज हुआ कि शुरू से मैं अटेंशन सीकर तो हूँ, ठीक है, वो वाली चीज है शुरू से कि चूतिया हरकतें करके। मेरे को मतलब डिप्लोमा में मतलब यही करते थे कि हम लोग 7 लोग रहते थे एक फ्लैट में, और सबसे ज्यादा हरकतें मैं करता था कि भी रात को 1 बजे एकदम से रैंडमली डांस करने लग गया, पता नहीं क्यों, मतलब गाने चल रहे हैं और नाचने लग गया पागलों की तरह, बाल लंबे होते थे यूं घुमा के सर, और ये वाला चीज, और सब खुश हो रहे, सब हंस रहे इस बात पे कि ओ हो, मतलब मेरी हरकतें, नॉट लाइक कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, हरकतों से। सो ये धीरे धीरे आई वांटेड टू बी लाइक कि भी बुली हुआ हूँ मैं कॉलेज में पूरा फुल ऑन। तो ये था कि भी पीजेस मारने में तो मैं सबसे ऊपर बोलता था कि मैं खुद के जोक मार के खुद ही हंसता रहता था, ठीक है, कोई लोग नहीं हंस रहे। तो वो वाला सीन हुआ कि भी बुली हो रहा हूँ, वहां पे भी मैं अगर पॉजिटिव पॉइंट देखूं तो मेरे पे हंस रहे लोग, ठीक है। नाउ दैट इज चेंज के भी व्हाटएवर आई एम सेइंग उस पे हंस रहे लोग, वो थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। सो आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज का, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है। मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम थी कि भी 3-4 लोग अगर अटेंशन से मुझे देख रहे हैं तो भाई मेरी फट लेगी कि मैं जोक बताता भूल जाऊंगा, ठीक है, वो वाला सीन था। तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे जाता था मैं, शाम के 9 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहे हैं और ये सब, ठीक है। तो जैसे ही कॉमेडी का मेरे को आइडिया भी नहीं था तब तक, मैंने उससे पहले आई थिंक विपुल गोयल की वीडियो देखी थी 1-2, आई थिंक वो वाली आई थी इंडिया पाकिस्तान वाली, जो जमीन वाली कुछ थी, वो आई थी, और उससे पहले रिवाल्डो की। तो बट उस टाइम भी ये नहीं पता था कि स्टैंड अप कॉमेडी होती है, आई थॉट कि होगा यार कुछ, पता नहीं जो भी है। सो धीरे धीरे ये सारी चीजों से इंट्रोड्यूस होने लगे, एआईबी आया, और एआईबी का एक फर्स्ट ड्राफ्ट था वो दिया था, उसमें सेलेक्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक पासेस भेज दिए, कोई फेस्टिवल टाइप हुआ था यहाँ पे ताल कटोरा स्टेडियम में, कोलिशन करके। तो वहां गया, वहां जाके फिर मेरे को एक्चुअली बुक लिखनी थी, तो मैं राइटर्स प्रोग्राम के लिए गया था, बट मैंने कॉमेडी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया क्योंकि एआईबी और ये सब आए हुए थे वहां पे। तो मैं क्या, चलो देखते हैं। तो उसमें 4 सेशंस थे, तो उन्होंने डिटेल में समझाया हर एक सेशन में कि स्टार्ट कैसे करना है, उसके साथ फॉलो थ्रू कैसे करना है, फिर शोज कैसे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी चीजें। और ये सब यार, जब तुम किसी को एडमायर करते हो ना, आई हैव मतलब मैं कभी साथ तक नहीं हुआ किसी से, बट हाँ एडमायर किया है मैंने सबको, कि भी प्रत्युष है, जैसे प्रत्युष को मैं बहुत एडमायर करता हूँ सर्किट में, क्योंकि साथ में बैठ के ऑनेस्ट ओपिनियन देना एक वो है, अलग वो है। क्योंकि कई मोस्टली यार तुम ये समझ लो कि भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो आसपास है, जो यस मैन वाला सीन नहीं है मेरे साथ, कि मेरे को वो लोग नहीं चाहिए जो मुंह पे हाँ बस हाँ भरते रहेंगे, वो वाला सीन है। तो कोलिशन में जब मिला तो वहां पे पता लगा कि ओपन माइक नाम की कोई चीज होती है। तो ओपन माइक फिर सर्च करे, फिर मार्च 2016 में गया था मैं समर हाउस, पहला ओपन माइक मेरा समर हाउस। तो वहां पे और हवा ऐसी थी कि समर हाउस ओपन माइक में स्पॉट नहीं मिलता, मानिक बात नहीं करता, ये नहीं करता। मैं क्या भाई, मेरे लिए मानिक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भी मानिक बहुत गलत है, नहीं, मानिक की मेंटालिटी अलग है। क्योंकि जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, वेन्यूज वगैरह स्टार्ट करे थे, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 महीने बाद ऑब्वियसली हो जाता है कि भी है ना, कि तुम्हें स्पॉट्स मिलना कम हो जाता है,
क्योंकि कॉमिक्स आने लग जाते हैं। एंड क्या होता है कि भी जब 50 कॉमिक है और एक ओपन माइक है पूरी सिटी में, तो किस किस को स्पॉट दे लोगे यार? 50 लोगों को स्पॉट तो नहीं दे सकते, तुम्हें स्पॉट तो 10 लोगों को देना। तो फिर अपना वेन्यू स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे 1 साल तो मुझे इसमें लग गया कि भी होता क्या है ये, कि राइटिंग प्रोसेस क्या है, स्टेज पे जाके कैसे पॉजेस लेने हैं। मेरा आज तक मेरा पहले ओपन माइक में पहला लाफ पता है किस पे था? कि मैं जोक सुना रहा हूँ और फिर मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, माय नेम इज विजय यादव। इस बात पे हंस रहे लोग। ठीक है, तो और मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट बाद में 2 साल बाद जब मैंने वो वीडियो देखी तब मेरे समझ में आया कि ओ अच्छा ये फ्लिप पे हंसे थे, कि मैं उनको लगा कि ये फ्लिप है बट मैंने तो ऐसे रैंडमली बोल दिया। तो 1 साल, हाँ, तो 1 साल 1.5 साल उसमें लग गया। बट हाँ, वो वही वाली चीज कि भी अटेंशन सीकिंग वाला तो था ही ना शुरू से। तो वो जब जैसे ही स्टेज पे खड़े हुए और वो अटेंशन मिलने लगी, तो धीरे धीरे मजा आने लग गया। और मेरे को मजा इसलिए भी आता था क्योंकि जब मैं 5 मिनट अगर स्टेज पे हूँ, चाहे मेरी फटी भी पड़ी है, बट मुझे जिंदगी में भूल चुका हूँ जिंदगी में क्या परेशानी चल रही। दैट वाज द मेन रीजन कि मैं आया था यहाँ पे, कि भी मैं भूल जाता हूँ सब कुछ स्टेज पे जाने के बाद। आई थिंक सबके साथ ही है ये सब, प्रत्युष और ये सब जितने भी परफॉर्म कर रहे हैं ना लाइव परफॉर्मेंस वाले, क्योंकि वहां पे तुम्हारी अटेंशन सारी की सारी ऑडियंस पे, कि भाई इनको कैसे हंसाना, क्योंकि ये पैसे दे के आए। अगर पैसे नहीं भी दे के आए तो वो मुझे सुन रहे हैं ना, they are not obligated to listen to me। पहली बात तो ओपन माइक में, क्योंकि वो फ्री में आए हैं। अगर मैं वहां पे अटेंशन सीख कर पा रहा हूँ तो यार टिकटेड शोज बहुत आसान होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें ही देखने आए। तो वो धीरे धीरे ओपन माइक करने लगे, उसमें मजा आने लग गया। उसके बाद फिर जब यार, क्योंकि जब मैं आया था आई थिंक 2016 में, उस टाइम पे कॉमिक भी ज्यादा नहीं थे। आई थिंक 25-30 कॉमिक थे जो मेन मतलब रेगुलरली करते थे, प्रोफेशनल जो थे, प्रोफेशनली जो कर रहे थे। जैसे शिमित हो गया, प्रत्युष मेरे से पहले का है, रितुल आया था, रितुल को भी 3 साल हो गया है। रितुल को मैंने देखा है स्टार्टिंग में जब ये आया था ओपन माइक करने, इस बंदे ने 30 या 35 ओपन माइक सिर्फ अटेंड किए हैं कि प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है। इतना काम अगर मैं कर लेता ना तो मैं पहले ओपन माइक में अच्छा कर लेता। जैसे इसने करा था कि पहले ओपन माइक में जीत गया था, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि भी है ना, मतलब मुझे प्रोसेस पता नहीं थी ना, क्योंकि हम जब आए थे उस टाइम पे थे नहीं लोग ज्यादा, थे नहीं। और मोस्टली जितने भी आए हैं वो किसी और चैनल के थ्रू आए हैं, आई थिंक सो। क्योंकि इंडस्ट्री भी पुरानी नहीं है ज्यादा, 10 साल ही हुए हैं। 10 साल मतलब अगर तुम जॉब कर रहे होते हो ना तो 10 साल में तुम मैनेजर ही बनते हो, सीईओ नहीं बन जाते हो 10 साल। वैसे ही मेरे को सबसे बेस्ट बात, आज तक का सबसे बेस्ट ज्ञान दिया था अमित टंडन ने। एक कैनवस में बैठे हुए थे हम, एंड 2 साल, मेरे को 2.5 साल हुए थे कॉमेडी करते हुए। आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी के भी ऑर्गेनाइजिंग से, और जैसे भी है कि तो अमित टंडन से बात हुई तो अमित टंडन कह रहा है कैसा चल रहा है तेरा? मैं क्या लाइव शोज वगैरह हो रहे हैं अब तो ठीक है। मैंने टूर करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो कह रहा है यार सही है यार, बढ़िया है, तेरे को कितने साल हुए? मैं क्या 2.5 साल हुए। कह रहा है फिर तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देख ऐसे सोच के चलो, अगर खराब चल रहा है तुम्हारा तो ऐसे सोच के चलो कि भी कोई भी काम करने, कोई भी पढ़ाई करने जाते हो, कोई भी बीटेक या बीएससी कुछ भी डिग्री लेने जाते हो तो 3 साल लग जाते हैं तुम्हें वो सीखने में। तो अगर तुम्हें 3 साल से पहले ही कमाई करने लगे हो तो तुम बहुत बढ़िया हो, बट नहीं तो 3 साल तो एटलीस्ट दोगे ना किसी भी काम को, 3 से 4 साल सीखने। मेरा वो बहुत होता था। हाँ, मेरा फिजिटी बहुत है कि भी अगर मेरे को कोई काम में वो नहीं दिख रहा ना कि भी हाँ यार ये काम नहीं हो रहा, तो आई विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि भी मैं, मतलब मेरे लिए बेस्ट पार्ट है कि मैं प्लान बी लेके नहीं चलता। मेरे को नहीं पता अगर स्टैंड अप कॉमेडी छूट गई तो क्या करूंगा मैं। वो डर ज्यादा है जिसकी वजह से मैं काम करता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ। बस यही यार, उससे ज्यादा तो फिर तो ज्ञान वाली बात है, तो 3-4 घंटे चोट लेंगे हम। तो एक चीज और है कि आजकल, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इंडस्ट्री को, तो अभी जो नए बंदे आ रहे हैं उनको भी लगता है कि हम अब जॉब छोड़ सकते हैं और हम इसमें आ सकते हैं। वो बस उनको लगता है कि हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी एक करियर है। तो आपको लगता है कि एक इजी वे आउट हो गया है? उनको लगता है कि फिर वो मतलब कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। ओके, तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट विद दिस। ये
अभी क्या है ना कि भी अभी लोगों को ना वो दिखने लगी है कि भी स्टैंड अप कॉमेडी बाहर से तो लोगों को अब जैसे अभिषेक मुझे नहीं जानता यार, राहुल जब पहली बार मिला था मेरे से, तो हमसे जब पहली बार मिलते सबको लगता है ओ कितनी ग्लैमरस लाइफ है ना, ओहो मजा आ रहा है। कोई भी पीछे का वो नहीं देख रहा, प्रोसेस नहीं देख रहा कि बहन जो 4 साल लग गए यहाँ पहुंचने में, ठीक है। एंड तुम्हें नहीं पता ना कि भी मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ पैसे कमाने में। पहली बात तो जो अभी आ रहे हैं, जैसे अगर मान लो हमारी एज में कोई आता है 27, 28 या 25 के बाद जो भी आता है ना, वो सीरियस होगा उस चीज के लिए। जो कॉलेज वाले बच्चे आ रहे हैं ना, कॉलेज वाले बच्चे आ रहे हैं कि भी हाँ भाई उन्हें दिख गया कि ओ स्टैंड अप कॉमेडी में वो है कि भी थोड़ी सी सेलिब्रिटी बन जाते हो, फेमस हो जाते हो, पैसे कमा लोगे बढ़िया तरीके से। बट उन्हें ये नहीं पता ना कि भैंचो हर रोज हम ओपन माइक में जा रहे हैं, प्रत्यूष के साथ है ये और मैं शिमित का भी है ये, कि हम लोग जब फ्री होते हैं हम कोशिश करते हैं कि ओपन माइक में चले जाए कि कुछ ट्राई हो जाएगा। तो आधे लोग तो वो प्रोसेस ही नहीं फॉलो करना चाहते ना, पता ही नहीं है किसी को प्रोसेस। क्योंकि आप लोग बोलते हो जैसे अभी जैसा हमारा इंटरव्यू चल रहा है, ये कुछ बच्चे कुछ लोग देखेंगे वो कहेंगे यार ये तो बोल रहे हैं कि बकचोदी करता था मैं भी बकचोदी करता था, तो मैं भी तो बकचोदी करता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ। नहीं बिल्कुल है। तो देखो पहले विजय कंप्लीट कर ले फिर मैं बताता हूँ इसका साइंस आपको। अरे वही है कि भी है ना, लोगों को लगता है एक तो वैलिडेशन दोस्तों से मिल जाए ना, जैसे अगर 6 लोग बैठे हैं और एक बहुत फनी है, ठीक है, आई विल से आई एम द लीस्ट फनी गाय इन माय सर्कल, ठीक है। अगर मेरे सर्कल के लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, अगर प्रत्यूष या ऋतुल भी बैठा है, तो इनसे सबसे कम जोक्स मेरे पास होंगे, क्योंकि वो वाला सीन है ना कि अब दूसरा वहां पे काम यहाँ पे ये आता है कि भी हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन स्टेज, ठीक है। क्योंकि स्टेज फियर इतना आसानी से नहीं जाता है पहले तो। अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज, एक तो बहुत लोग आते हैं कि भैया पैसे कब तक कमाने लग जाएंगे, अरे बहनचो काम तो कर लो पहले। जॉब में क्या तुम्हारी जॉब के पहले इंटरव्यू में ही जॉब लग जाती है क्या? और तुम्हारे पास अगर डिग्री नहीं होगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी क्या ऐसे? पहले सीखोगे ना उस काम को। अगर किसी कंपनी में भी पहली बार जाते हो तो 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं ना वो लोग, चाहे तुम आईआईटी से भी आए हो तो भी तुम्हें ट्रेनिंग मिलनी है 6 महीने, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस बताएंगे वो कि भी ये कंपनी है हमारी, ये काम करती है, तेरा काम ये है, वो वाला सीन। सो लोग वो समझना ही नहीं चाहते ना। लोगों को लगता है कि पहले दिन ओपन माइक में चढ़े, ये गलती मैंने भी करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी है। मैंने पहले ओपन माइक की वीडियो तक डाल दी थी यूट्यूब पे, मेरी स्टार्टिंग के 5 ओपन माइक की वीडियोज है थी, मतलब यूट्यूब पे अपने चैनल पे मैं लोगों को भेज रहा था। और उसमें फिर मनीष त्यागी ने मेरे को बोला था कि तेरे को कैसा लगेगा मैं अपनी वीडियो भेजूंगा। पहली बात तो उसने बोला कि क्यों भेजता रहता तू, और दूसरा फिर बाद में समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं बहनचो ये नहीं है, तुम्हें कम से कम 150-200 बार ट्राई करना पड़ेगा तब जाके होगा वो सारी। तो बाकी प्रत्युष बताएगा। पहली बात तो ये जो विजय इतने हम्बल बन रहे हैं, सबसे कम जोक्स मेरे हैं और मैं फनी नहीं हूँ। मैं बता दूं, आप जाके चेक कर लेना, सबसे ज्यादा फॉलोइंग यहाँ पे इसी की है, सबसे ज्यादा टिकटॉक यही बेच रहा है, सबसे ज्यादा पैसा ये कमा रहा है, सबसे ज्यादा महंगी चीजें भी यही कर रहा है। ट्रिपल 4K है भाई की। जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल, और कोई बात नहीं। मिलियंस बात में जो बकचोदी की बात कर रहा था ना, I'll clarify on this जो बात है कि भी ना हम इतनी लेट आए हैं ना कि हमें सर्वाइवल आता है, राइट। सो अगर मैं कॉमेडी से नहीं कमा रहा हूँ ना, I'll try to earn from that thing कि भी कॉमेडी से रिलेटेड कोई चीज है ना, कि I'll do something else। वो चीज है कि भी मैं कॉमेडी को बेस रख के चलूंगा, बट मैं कुछ ना कुछ हरकतें करता रहूंगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था ऑर्गेनाइजिंग से मैंने बहुत पैसे कमाए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल चुका हूँ कि बहुत कमाए हैं। बट वही चीज है कि कॉमेडी वाली अलग सीन आ जाता है यार, और पैसे कमाने वाला अलग सीन आ जाता है। कि भी 26-27 साल तक तुम जब हो जाते हो, तुम्हारे पास इतना प्रेशर आ जाता है ना कि तुम्हें पैसे कमाने आ जाते हैं। मेरा यही जो हम बात करते थे बकचोदी की ना, कि जो किसी को लगता है देख के कि ये बकचोदी तो कह रहा है कि बकचोदी करते हम भी कर लेंगे। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। करते बकचोदी ही है कि वो बात बोले जिसपे हंसी आए, जिससे मजा आए, जिसको सुनने का मन करे। वो क्या होगा, या तो आप जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हो या क्लास में पीछे के लोग बैठे हो, क्या सुना रहे होते हो, आप कोई किस्सा सुना रहे होते हो या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुना रहे होते हो कि मुझे तो ये लगता है यार टीचर लोग ऐसे ही होते हैं, या कुछ ना कुछ उसको बकचोदी के जॉनर में कह लो। बट एक डिफरेंस है, कोई ये सोचे ना कि बकचोदी तो मैं भी करता हूँ अपने दोस्तों के सामने, बट आप अपने दोस्तों के सामने करते हो, वो दोस्त आपका कैरेक्टर जानते हैं, वो दोस्त आपको जानते हैं। मैं अगर 100 लोगों के सामने जा रहा हूँ
चाहे उन्होंने मेरा वीडियो देखा है तो बस उस वीडियो के थ्रू मेरे पर्सनैलिटी समझते हैं, तो वो मेरे दोस्त पूरी तरीके से नहीं है। मतलब आप ये समझो कि आप हमसे आज मिल रहे हो पहली बार, आप और राहुल भाई हमसे पहली बार मिल रहे हो, विजय भाई और कल मैं अचानक से कुछ बोलने लगूं और आप हम कमेडियन नहीं होते अगर, तो हो सकता है आपको फनी नहीं लगता वो, या अगर मैं रैंडम बकचोदी करूं तो मुझे शुरू में कैसी बकचोदी करनी पड़ेगी जिसपे हमारा कॉमन पॉइंट हो, तो मैं वैसी पॉलिटिक्स पे बकचोदी कर दूंगा, मैं किसी ऑब्जर्वेशन पे बकचोदी कर दूंगा, या मैं कहानी सुनाऊंगा तो मैं वैसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें मेरा मैं होना पूरी तरह जरूरी नहीं है। बहुत कॉमन कहानी है कि स्कूल में टीचर मारते हैं, तो बकचोदी है, लेकिन बकचोदी वो नहीं है जो आप अपने दोस्तों को सुना रहे हो, क्योंकि आपका दोस्त सब कुछ जानता है आपके बारे में, तो वो कहाँ से आ रहा है जोक वो पहले ही समझ रहा है कि नहीं यार मैं तो जोक समझ रहा है। जोक समझने के लिए इंसान समझ में आना बहुत जरूरी है, तब तक जब तक आप वो जोक्स कर रहे हो जिनको आप बकचोदी कह सकते हो। अदरवाइज फिर आप वो जोक्स करो ना जो बिल्कुल, हमें जैसे शुरू में सोलो में हम शुरू में 20 मिनट ऑब्जर्वेशनल जोक्स करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो कॉमेडी वीडियो देख के आए तो भी, और जो नहीं देख के आए वो भी, उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर से कनेक्ट कराना है मुझे। एक सेंस ऑफ ह्यूमर का आइडिया लग जाता है एक आदमी के बात सुनते सुनते ना, तो कुछ नहीं, अगर आप कैरेक्टर तो बहुत कैरेक्टर तो चलो बहुत, मैं एज एन आर्टिस्ट लेवल डीप चला जाऊंगा, बट एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है हर किसी का जो आप पकड़ लेते हो कि अरे ये इस टाइप की बकचोदी करता है, तो वो 20 मिनट पकड़ाने के लिए हमें शुरू में 20 मिनट ऑब्जर्वेशनल जोक सब करते हैं, चाहे जाकिर भाई है, चाहे बस्सी है, चाहे विजय है, जो लोग भी स्टोरीज या जैसे देवेश भी स्टोरी सुनाता है, बट देवेश भी स्टोरी के पहले बहुत देर नॉर्मल ऑब्जर्वेशनल जोक्स करता है। जब तुम मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पकड़ लो उसके बहाने तुम्हें मेरा एक ग्लिम्स मिल जाएगा, फिर कहानी सुनो। जो हम बकचोदी कह रहे हैं उसको समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बकचोदी, बट वो क्राफ्ट है, साइंस है उसके पीछे। तो भाई इसमें ना मैंने 2-3 साल जैसे बता रहा था कि मैं थोड़ा सा इवेंट्स पे मैं पब्लिक स्पीकिंग करने लगा, ऑब्वियसली ऑन टेक्नोलॉजी। तो मेरे को की नोट मिल गया था कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना है शेयरपॉइंट सैटरडे, ठीक है। तो मैं पूरा ड्रेस होकर गया कि भाई सूट वूट करके बैक ब्रश करवा के, ठीक है। और क्योंकि पहली बार स्टेज पे था पूरा बॉम्ब हो गया, ठीक है। मतलब क्योंकि आप पहली बार स्टेज पे जा रहे हो और आप वो भी की नोट देने आ रहे हो, आप मतलब 1 मिनट तो लगा मेरे को दोबारा सेल्फ पे आने पे, फिर मैंने कुछ वो करा। तो और जैसे आपने बोला करेक्ट कि आपको पहले समझाने के लिए वो टाइम लगता है, तो फॉर्चुनेटली उस दिन मेरे 3 और थे जिसमें मैं टेक्निकल डिलीवरी दे रहा था, है ना, अलग अलग रूम्स में। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये लोग डेवलपर्स हैं, ठीक है, तो इनको डेवलपर्स की तरह बात करो, तुम बिजनेसमैन जैसे बात मत करो, क्योंकि तुमने बिजनेसमैन देखे हुए हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा नर्डी लुक लगाया, थोड़ा सा जीन्स वीन्स पहन के, थोड़ा बाल घुंघरा लेकर के, चश्मा वश्मा लगा के, फिर अगर जैसे आपका लुक एंड फील उनकी तरह हो गया तो वो आपको एक अपना मानने लगे और आपको सुनने लग गए कि भाई ये भी है, ये भी है। तो वैसे तो मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके बॉम्बिंग मोमेंट्स जो होते हैं उसको कैसे टैकल करते हो, बहुत लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर बंदे को एक स्टेज वाला रहता है। हमारा बॉम्बिंग मोमेंट नहीं, बॉम्बिंग मोमेंट को कैसे देख के क्यों अच्छा लगा नहीं, टैकल कैसे करते हो? यार टैकल नहीं होते बॉम्बिंग मोमेंट्स में, स्टार्टिंग में टैकल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने 100 ओपन माइक कर लिए, तो उसके बाद ना ऑडियंस पता लग जाती है कि मोस्टली क्वेश्चंस क्या आते हैं या मोस्टली बकचोदी क्या आती है ऑडियंस की तरफ से, ठीक है। तो वहां पे फिर तुम ना काउंटर बनाने लग जाते हो अपने आप ही दिमाग में, क्योंकि पहली बार जब कोई भी क्वेश्चन आता है या पहली बार कोई भी बकवास आती है ना किसी की तरफ से, वो तुम्हें नहीं पता क्या आंसर करना है। आई थिंक मेरे लिए ये था कि भी मैं पहले से बकचोद नहीं था, वो धीरे धीरे आया है कि भी हाँ भाई उसमें क्या होता है कि भी है ना सबसे बेस्ट पार्ट ये है होस्टिंग करने लग जाओ ओपन माइक पे। स्टार्टिंग के 10-12 होस्टिंग ओपन माइक की खराब जाएंगी, उसके बाद अपने आप तुम ठीक हो जाओगे, तो फिर पब्लिक हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। तो स्टार्टिंग के जो वो कह रहे हैं ना कि कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, जो प्रत्युष बता रहा था कि स्टार्टिंग के 20 मिनट हम कर रहे हैं, उसमें हम ऑडियंस भी जज करते हैं कि ऑडियंस कैसी है, किस जोक पे हंस रही है वो, कि भी वो बिल्कुल क्लीन जोक्स पे हंस रही है या फिर डबल मीनिंग पे हंस रही है, या फिर जैसे कई कॉर्पोरेट होते हैं, मोस्टली कॉर्पोरेट से कि भी हमें गाली नहीं पसंद, ठीक है, बट कई लोग अब आजकल कॉर्पोरेट करने लग गए हैं कि भी ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, बेंचो तो चलता है यार, उनको तो कुछ वो नहीं है। और हम पूरी गाली भी नहीं देते ना, हम बेंचो बोल के रुक जाते हैं, ठीक है। या फिर डबल मीनिंग किसी को पसंद है तो डबल मीनिंग के लिए बोल देते हैं कई लोग। तो वो वाली चीज है कि ऑडियंस अगर समझ में आ गई तो ऑडियंस के हिसाब से फिर हम जोक कर लेंगे। तो बॉम्बिंग का सीन ये है कि भी
बाद में हो जाता है, बाद में तुम्हें पता है कि भी अब जैसे आफ्टर 4 years आई थिंक बहुत सारा सीखने को है, बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि अगर कहीं पे हमारा एक जोक नहीं चल रहा ना, तो आई कैन स्विच टू ऑडियंस इंटरेक्शन। वो बेस्ट पार्ट है हमारे लिए कि ऑडियंस इंटरेक्शन को स्विच कर लोगे ना तो फटाफट ऑडियंस वापस आ जाती है। किसी की भी बेइज्जती कर लो, क्योंकि ग्रह कलेश में सबको पसंद है ग्रह कलेश। और किसी की बेइज्जती हो रही होती है ना कि कोने में किसी और की डोल की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तुम साइड में खड़े होकर देखने लग जाओगे कि हाँ लग तो क्या तो सही रहा है आदमी। तो वो वाला सीन है। बॉम्बिंग यार स्टार्टिंग में नहीं हैंडल होती, फिर बाद में धीरे धीरे हो जाती है। एंड आई थिंक इट्स नेसेसरी आल्सो। शिमित और रेतुल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? हाँ बताओ भाई बॉम्बिंग के ऊपर शिमित भाई। हाँ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है शिमित इज द मोस्ट कंफर्टेबल गाय फॉर बॉम्बिंग। मतलब कि भी ये बंदा ऐसा है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 मिनट करने तो करके आने। हमारा होता है कई बार कि भी 5 मिनट में से 3 मिनट में उतर ये ना खुद अपने जोक में खुद हंस के बोलते किल तो हो रहा है। I'll tell you one, उसके बाद फिर शिमित कर लेगा शायद। हम ना एक शो कर रहे थे, ओपन माइक कर रहे थे, पता नहीं, और शिमित का स्पॉट था। और शिमित वो मतलब नए जोक्स लिख के लाया लड़का कि भी भाई आज तो ये वाले जोक करूंगा। इसमें 1 मिनट हुआ था और इसने कोई जोक करा और भाई अपलॉज ब्रेक आ गया। अपलॉज ब्रेक इज लाइक कि पहले मतलब हंस रहे हैं लोग और अपलॉज ब्रेक की तालियां मार मार के हंस रहे हैं कि 15 सेकंड का पॉज आ गया है। शिमित में भूल गया आगे का सेट कि भैंचोद हुआ क्या है मेरे साथ। और मैंने बोल दिया था शायद कैसे लिए लोग। हाँ तो मैं बोला भी था क्या मान लो कि आपको लाफ की आदत है और ऑडियंस में कोई उठ के अपने आपको आपके जोक पे कोड़ा मारने लगे तो आप भूल जाओगे कि ये तो पहली बार हो रहा है वैसे। एक्चुअली ये शुरुआत ऐसे हुआ था कि जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया था ना नया तो मेरे में बहुत ज्यादा ईगो था, बहुत ज्यादा ईगो था कि मैं कॉमेडियन हूँ भाई साहब मैं, ठीक है। वो ईगो था ना शुरू का, आप 1-2 ओपन माइक करते हो, लोग सुन रहे हैं, आप बॉम्ब हो रहे हो, तो वो ईगो था कि हाँ मतलब मैं कॉमेडियन हूँ और ये लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं ठीक है मैं कॉमेडियन। फिर होता क्या ना, धीरे धीरे जब आप कोई भी एक चीज फॉलो करते हो ना लाइफ में, कुछ भी मतलब जॉब हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो या स्टार्टअप हो, धीरे धीरे आपका ना ईगो टूटता है, ठीक है। और फिर आप अंदर से रियल यू निकल के सामने आता है कि अच्छा रियलिटी में ये हुआ टेक्निक, जो ज्यादातर जॉब में नहीं होता क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। बट जनरली अगर आप अपना काम कर रहे हो ना तो आपका वो ईगो टूट के वो एक रियल सेल्फ सामने आता है। तो वो इवेंचुअली मेरे साथ होने लगा कि वो ईगो टूटने लगा और मेरा रियल अंदर से रियल ये है कि मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ, मुझे पता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस एक्यूमेन नहीं है मेरे, बिल्कुल जीरो, ठीक है। और मुझे ये पता लग गया कि हाँ मैं तो चूतिया हूँ ही बहुत बड़ा। तो इवेंचुअली मैं ये सेटअप करने लगा स्टेज पे कि अगर जैसे कोई हैकल करता था तो मैं उसने जो मेरी बेइज्जती करी ना, मैं उससे into 100 बेइज्जती अपनी करता था पहले। तो उससे पूरा सेटअप ये हो जाता था कि हाँ मतलब यार ये तो बहुत ही बड़ा चूतिया है, तो मानता भी है कि ये चूतिया है। तो फिर मैं उस बंदे की मारता था कि हाँ अब तू सुन, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये होने लगा कि जब मैं बॉम्ब होने लगा ना तो वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ मतलब ठीक ही है, ईगो तो टूट ही गया है और चूतिया तो मैं हूं ही, तो बॉम्ब होना तो डिजर्व ही करता हूं मैं। और अगर किल हो गया तो ओहो ये तो अजीब ही बात हो गई, वो ऑडियंस थोड़ी बेकार थी इसलिए किल हो गया वो वाला। और फिर होने लगा कि अब जैसे बॉम्ब हो रहे हो आप इतना, और ये चेंज ऐसे होता है कि एक मैं वेन्यू चलाता था गुड़गांव में, तो मेरे में बहुत ज्यादा शुरू में ना ज्यादातर लोगों में होता है ये कॉमेडियंस में फियर ऑफ बॉम्बिंग बहुत ज्यादा होता है, यार बॉम्ब हो गए तो क्या होगा, तो मेरे में बहुत था। तो हुआ क्या था कि जितना भी मैं स्टेज टाइम कर रहा था वो फियर ऑफ बॉम्बिंग जा नहीं रहा था। जब मैं बॉम्ब होता था पर आई कुड फील कि वो फियर ऑफ बॉम्बिंग और वो एंजाइटी जो है वो अंदर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो एक वेन्यू मैंने पकड़ा था इधर गुड़गांव में, उसमें क्या होता था हर मंडे ओपन माइक होता था, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर का सबसे घटिया ओपन माइक होता था, क्योंकि उस ओपन माइक में कॉमेडियंस भी होते थे, ऑडियंस भी होती थी, साउंड बहुत अच्छा होता था, वेन्यू की लाइट्स बहुत अच्छी होती थी, वेन्यू अच्छा होता था, लेकिन कोई भी ऑडियंस सुनती नहीं थी बात। और
मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था कोई, ठीक है। फ्री तो ओपन मैंने फ्री ओपन माइक, राइट। तो वो वेन्यू मैंने, वो वेन्यू मैंने 1 साल होस्ट किया है, जिसमें 12 कॉमेडियंस होते थे। तो मैं एक दिन में 12 बार स्टेज पे जाता था, तो एक दिन में 12 बार बॉम्ब होता था। और ये जो सिचुएशन थी, ये पूरा एग्जैक्टली 1 साल चली। तो मतलब महीने में 4 मंडे, एक मंडे में 12 बार बॉम्ब हो रहा हूँ, तो महीने में 48 टाइम बॉम्ब हो गया, और फिर साल का ऐसे करके। तो इवेंचुअली वो 1 साल बाद ना वो हो गया कि हाँ अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अगर अच्छा जोक भी करोगे किल हो गया, तो ऐसा लगता था कि नहीं जोक अच्छा नहीं है, ऑडियंस ही गया। तो बस फिर इवेंचुअली हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब क्या ही प्रॉब्लम। आई थिंक एक चीज और लाइक टू, कि अगर बॉम्ब ना हो ना तो हम अच्छा भी नहीं कर पाएंगे कभी। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। बॉम्बिंग से बाहर निकलने के लिए पहली बात है कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेटिंग होना पड़ेगा, कोई नहीं मोटिवेट करने वाला तुम्हें। ओपन माइक के बाद आके लोग बस ये बोल देंगे कोई बात नहीं भाई, होता है। बट जब तुम घर जाते हो ना, अकेले बैठते हो, तब तुम्हारे दिमाग में आता है कि भैंचो हुआ क्या ये। सो देन यू हैव टू थिंक कि भी ठीक है कोई बात नहीं यार, आज हो गया खराब, कल कर लेंगे। कितनी बार होता है हमारा कि शो अच्छा नहीं जाता है, ओपन माइक अच्छा नहीं जाता, हमारा इतना मूड खराब होता है कि भाई खाने का मन भी नहीं करता हमारा खाना। तो वो वाली चीज है कि यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटिंग फर्स्ट। और दूसरा कि ट्राई करते रहोगे धीरे धीरे, तो बॉम्बिंग से किसी भी चीज से ओवरकम हो जाता है यार। लोग डेथ से ओवरकम कर लेते, तो बहनचो ये तो फिर मैंने ज्यादा बोल दिया, बट स्टिल कि बॉम्बिंग इज नॉट दैट, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि अगर बॉम्ब नहीं होगे तो तुम सीखोगे नहीं। बिना बॉम्ब आप फीडबैक की तरह लेते हो। हाँ इट इज फीडबैक एक्चुअली, फीडबैक भी। और अगर डिटेल में बताऊं तो होता क्या है कि मान लो मैंने कोई जोक लिखा और मैं स्टेज पे गया, और वो जोक लिखा इसलिए क्योंकि मुझे फनी लग रहा है। तो होता क्या है ना कि एज अ कॉमेडियन हम लोगों में छोटा सा ना ईगो आ जाता है कि यार ये जोक मैंने लिखा है, फनी है भाई साहब, ये तो फनी है ही, कुछ भी कर लो। आप उस रात गए स्टेज पे, वो जोक नहीं चला, तो आपका ईगो टूट जाता है। फिर होता है कि अरे जोक तो फनी था यार, ये हुआ क्या। और फिर 2 रास्ते होते हैं, या तो आप जोक हटाई दो, अगर आप सीरियस हो स्टैंड अप के लिए तो जोक नहीं हटाओगे, जोक रखोगे, उसको दूसरे तरीके से क्राफ्ट करके फिर वापस यूज करो, जब तक वो नहीं चलेगा। वो एक दिन आएगा कि वो साला जोक चल ही जाएगा टेक्निकली, और इवेंचुअली वो बहुत प्यारा क्राफ्ट आ जाएगा। बॉम्बिंग से अगर आप अनकंफर्टेबल हो ना, 2 नुकसान होते हैं। एक तो अगर आप बॉम्बिंग के समय आप बॉम्ब हो रहे हो और जोक नहीं चल रहा है, अगर उस समय दिमाग शांत नहीं है, तो मान लीजिए अभी आपने मेरे को कोई चुटकुला सुनाया और उस पर हम लोग ऐसे मुंह बना के बैठे हैं, और अगर आप पैनिक मार गए तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि हम लोग क्यों नहीं हंसे। अगर आपका धंधा ये है कि आपको समझना पड़ता है, तो एक तो ये नहीं समझ में आएगा आप, क्योंकि आप पैनिक मार चुके हो, दिमाग ही नहीं कर रहा, और आप ओपन माइक से घर जाने के बाद भी किसी तरह बस डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हो, तो आप कैसे एनालाइज करोगे क्या होता है। दूसरा, टीचर होते हैं ना, कुछ जब बच्चा पिट रहा होता है और अगर वो चिल्लाए तो टीचर और पेलते हैं, है ना। तो बॉम्बिंग अगर ऑडियंस को दिख जाए ना, तो फिर वो और ज्यादा हो जाती है कि अब इसको तो हल्के में लेना। आप उसके बाद कितना भी अच्छा जोक सुनाओ, फिर वो आपके साथ नहीं आ पाएगी। तो यू हैव टू बॉम्ब ग्रेसफुली, कुछ नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस सारा चला जाता है ना उस टाइम, फिर वो शक्ल पे दिखने लग जाता है यार तुम हो ही नहीं फिर तो confident। गया गेम ना। फिर वो वैसा रहना पड़ता है कि बुलेट लगी है बट ठीक है कोई बात। और अगर ऑडियंस समझ गई कि भाई ये कॉन्फिडेंट है नहीं, फिर नहीं हो सकता। फिर हाँ मतलब वो चेहरे पे आना नहीं चाहिए, फिर तो गेम आई थिंक बॉम्बिंग से ओवरकम करने का तरीका मेरे को जो लगता है, व्हाट आई डू इज लाइक, इफ आई हैव अ बैड शो, ओपन माइक भी खराब हुआ है, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स। जाके बकचोदी कर लो कि भी ठीक है कोई बात नहीं यार, एक बार लास्ट टाइम तो नहीं चढ़ रहे पहली बात तो तुम स्टेज पे, ठीक है, अनलेस तुमने ही सोच लिया है कि भाई मैं नहीं कर रहा। इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। पहली बात है जो प्रत्युष बोल रहा है कि भी तुम कितना ज्यादा सीरियस होके चल रहे हो कॉमेडी, ठीक है। अगर तुम कॉमेडी के लिए सीरियस हो ना, बॉम्बिंग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो होगा भाई, मैं रो के उतर चुका हूँ स्टेज से, मुझे बू ऑफ कर चुके हैं स्टेज से। और उस दिन अगर विपुल था उस शो में शायद, और अगर उस दिन मैं चाहता तो उस दिन कॉमेडी छोड़ देता ना। तो ट्राई टू थिंक दिस वे कि भी ठीक है खराब चला गया, गो एंड ईट समथिंग। पहली बात तो कुछ खा लोगे ना तो मूड अच्छा पहले ही हो जाता है। बॉम्बिंग से ना आपको कंप्लीट कर पहले, बोल कर ले, मैं तो बोलता रहूँ। तो अरे बोल बस ले ये है कि खा लो, और दूसरा ये है कि नेक्स्ट डे ट्राई टू मेक इट लाइक कि भी नेक्स्ट डे इज अ डिफरेंट डे, आई विल हैव समथिंग एल्स। कि भी जब तुम ये एटीट्यूड लेके चलोगे ना कि आज कोई बात नहीं, आज खराब हो गया कल ठीक हो जाएगा,
तो उसमें क्या होगा, तुम जोक पे काम करने लग जाओगे अपने आप ही कि ठीक है ये जोक आज नहीं चला, कल करके देखेंगे, टैग लाइन चेंज करके देखेंगे, पंच लाइन चेंज करके देखेंगे, या फिर डिलीवरी चेंज करके देखेंगे, वो वाला चीज। तो आई थिंक ओवरकम इजीली हो जाता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। मेरा तो ये मानना है कि अगर शो अच्छा जाए बुरा जाए, मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। मतलब अगर बुरा गया है तो मैं हाँ हो गया खत्म, अच्छा गया है तो हो गया खत्म। तो बॉम्बिंग पता है क्या है, स्टैंड अप कॉमेडी इज कि सुमित को मैंने टोक दिया वैसे, बट नहीं बोल, मेरा तो हो गया था बात। बॉम्बिंग का ये है ना कि आप इज अबाउट कि मुझे ये फनी लगा है और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये और लोगों को भी, अनजान लोगों को भी फनी लगेगा। बॉम्बिंग आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करती है, राइट है ना। जब आप लिख रहे तो आपको लगा था कि ऑडियंस को फनी लगेगा, ऑडियंस को फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से कि आपके पापा आपको पैसा नहीं दे रहे, हो सकता है उससे ऑडियंस को फर्क ना पड़ा कि कितना पैसा दे रहे हैं ये वो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। अगर आप बॉम्बिंग के समय दिमाग शांत नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो फिर वो है ना कि सर पे दीवार मारे जा रहे हैं, खुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि दरवाजा उधर है वो थोड़ी इसलिए नहीं दीवार थोड़ी तोड़ दोगे मार के वो हां बेसिकली यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द बॉम्बिंग। हां यू हैव टू बी काम। तब वो दिख रहा होता है कि अच्छा ये मैं सोचा था लिखते टाइम और ये फैंटम निकले, वो गैप दिखता है। तो इट रिफाइंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस। ये तो हर कोई भी कॉमिक नहीं है जो बॉम्ब ना हुआ हो, कोई भी नहीं है, सब बॉम्ब हर कोई होता है बॉम्ब, कोई तरीका ही नहीं है। सबकी एक ऑडियंस, हर जोक की ऑडियंस अलग है, हर जोक को सुनने वाले लोग अलग हैं। बस गेम वही है कि हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता अभी तक। मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं अप्लाई होता, हर आर्टिस्ट जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उनके साथ तो ये नहीं है। हमारे साथ प्लस पॉइंट कितना है कि हमारे साथ प्लस पॉइंट कितना है कि हमें ओपन माइक में भी अनजान लोगों के सामने करना है, शो में भी अनजान लोगों के सामने करना है, अमेज़न स्पेशल में भी अनजान लोगों के सामने। फिल्मों में सोचो कितनी दिक्कत होती है जब वो फिल्में जैमिंग करते हैं तो वही आर्टिस्ट लोग हैं, वही वर्ल्ड है, और कहानी किसके बारे में, मान लो मेरठ के एक लड़के के बारे में, और ये बना रहे बंबई में बैठ के फिल्म, स्क्रीन हुई कौन देख रहा है, आर्टिस्ट देख रहे हैं और बाहर तो उनका जो बॉम्बिंग है वो 100 40 50 करोड़ की बॉम्बिंग है। हमारी क्या 350 रुपए लगे थे आने जाने में। और राहुल जो तू बोल रहा है ना कि ये जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं, जैसे क्रिकेटर और स्पोर्ट्स क्रिकेटर मैं अपनी जॉब से भी जोड़ सकता हूँ कि तुम अगर एक बार सब में होता है भाई, सब में होता है भाई। तो मतलब ये अगर ढाबे पे नौकरी करने वाला भी लड़का है ना, अगर वो ढंग से आके मेन्यू नहीं बताएगा तो हम नहीं बोल देंगे बहन से दूसरे को भेज दे भाई, इसको नहीं पता कुछ भी। 4 बार गाली खा के तो पता चलता है ना कि सबको लाल मिर्च पसंद नहीं है दुनिया में। तो मैक्सिमम लोग पेट के मरीज हैं, तो इतना नहीं आपको पसंद है, तो वो गैप्स कैसे समझ आएगा जब 4 बार चाटा पड़ के गाली खाओगे तो नहीं चाहे वही है ना, द मोर इट्स लाइक कि द मोर कस्टमर्स यू हैव द मोर यू विल नो अबाउट योरसेल्फ। कि फॉर एग्जांपल अभिषेक अगर जाके कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा है, अगर इसने कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंटेशन नहीं दी, अगर चल मान लो वो लोग अटेंशन नहीं दे रहे, बट अगर इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इसे दिख रहा है कि 20 लोग बैठे हैं उसमें से एक बंदा देख रहा है, मैं उसी को देख के बस वो कर दूंगा, पूरी प्रेजेंटेशन उसी को देख के कर देंगे कि बेंचो हाँ ये अटेंशन दे रहा है ना, बाकी भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ वी हैव टू, अब हमारे साथ भी शो में यही होता है कि कभी कभी होता है कि ना स्टार्टिंग में लोग अटेंशन नहीं दे रहे होते, ठीक है, तो इसलिए अब हमें पता लग गया है कि इंटरेक्शन करने लग जाओ तो अटेंशन सबकी आ जाती है पहले ही मिनट से। बट पहले ये होता था कि एक बंदा हंस रहा है, जैसे मान लो ओपन माइक में होता है कि भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कोई बस्ती का फैन आया हुआ, कोई किसी का फैन हुआ है, तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा है ना दूसरा कोई आया हुआ, ठीक है। तो वहां पे ये है कि भी एक बंदा मुझे देख रहा है अगर जोक सुनाते हुए, तो मैं उसी को देखते देखते कर दूंगा पूरे 10 मिनट। उसमें क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैंने जोक ट्राई कर लिया, मेरे मुंह से निकल गया, और दूसरा फिर लोग भी अटेंशन देने लग जाते हैं कि जैसे ही तुम बोलते रहते हो और लोग पीछे से बोल रहे हैं, तुम ध्यान नहीं दे रहे ना, तो लोग अपने आप अटेंशन दे देते हैं। वो कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस आता है 2-3 साल में, आई थिंक। मतलब जो लोग पब्लिक स्पीकिंग जिन्हें पहले से आती है, जैसे चौबे ने अगर करा हुआ है पहले से, या सुमित ने पहले से स्टेज पे करा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ अंदर से है पहले से कि भी हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, 10 लोगों के सामने परफॉर्म करना है। जो कॉलेज में तो पूरे कॉलेज, और कॉलेज की जो स्टेज फियर होती है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि कॉलेज में तो सब जानते हैं ना तुम्हें। और अगर तुम्हारी कॉलेज में स्टेज पे अगर बेइज्जती हुई तो गए तुम, मतलब पूरे कॉलेज में तुम्हारी बेइज्जती होने वाली। यहाँ पे तो ये है ना कि ओपन माइक करा और भग गए बेंचो, उनसे दोबारा मिलना भी नहीं है। वो वाला सीन है। तो आई थिंक मतलब बॉम्बिंग हो जाएगी, कोई वो नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट के भी
हाँ बहुत ज्यादा जरूरी भाई, नेट प्रैक्टिस है वो। वर्ल्ड कप में क्यों 0 पे आउट होना चाहते हो ना, वो वाली चीज। हाँ सो ये वाला जो वेन्यू था ना इसका, जो सुमित जिसकी बात कर रहा है फ्री ओपन माइक, आई थिंक मेरे लिए सबसे बेस्ट वो था, क्योंकि वहां जो आत्मा मरती है ना हमारे यहाँ, मतलब एक टर्म है कि आत्मा मरना, कि भी कुछ नहीं रह गया अंदर, क्योंकि लोग तो सुन ही नहीं रहे, ऊपर से स्टाफ भी नहीं सुन रहा है, मैनेजर गालियां दे रहे हैं, नीचे उतरो साले, सिंगर को बुलाओ, ये वाला सीन हो रहा है। तो फिर वहां तो तुम्हें पता है ना कि भी कोई वैलिडेशन तो मिल नहीं रही, राइट? वहां कॉमिक से नहीं सुन रहे यार, कॉमिक अपनी बातों में लगे हुए हैं कि उसका किसी का दोस्त आया हुआ है, किसी का कोई आया हुआ है, तो वो अपना चल रहा है। तो वहां पे और ज्यादा पक्के हो जाते हो एक तरीके से तुम, कि भी जैसे घड़ा होता है ना, कि भी घड़ा में वही सोच रहा था। हाँ वही वाला सीन, तो उतने ही पक्के हो जाते। और वो थिक स्किन वाला सीन है कि मोटी चमड़ी जितनी होती जाएगी उतना ही फर्क कम पड़ता जाएगा। ओके विजय, एक और चीज पूछनी है आपसे मेरे को, आपका जो हरियाणा कनेक्शन है वो आपको कितना हेल्प करता है कॉमेडी में? क्योंकि जो हरियाणवीज होते हैं उनको तो मतलब ब्लड में ही होती है ना कॉमेडी, उनसे बात कर लो आप वैसे ही खुश जाते हो। तो मैंने देखा मतलब आपके शोज में काफी ज्यादा वो कनेक्शन दिखता है। आई थिंक कनेक्शन ना सबका अपना अपना ही है, सबकी ऑडियंस जो है ना, जैसे अब जैसे चौबे की ऑडियंस आती है, हर एक की ऑडियंस जो पैसे दे के आ रही है ना, पहली बात तो तुम्हारा कनेक्शन ऑलरेडी है उनसे, ठीक है। हरियाणवी का आई से कि भी जो स्टीरियोटाइप बन रखा है ना, उसकी वजह से भी ज्यादा होता है कि भी है ना सो अगर हरियाणा में जो कॉमेडी हो रही है वो सार्केज्म लेवल यहाँ नहीं आ सकता पहली बात, क्योंकि जो दोस्तों के बीच में बात करते हो ना, ये दिस इज नॉट अबाउट हरियाणा, ये यूपी में भी चले जाओगे या फिर कहीं बिहार में साइड जो ग्रुप्स होते हैं ना दोस्तों के, वो जो सार्केज्म लेवल होता है वो कभी स्टेज पे नहीं आ सकता। इट्स अबाउट द लाइकेबिलिटी फैक्टर के भी उन्हें दिखता है कि हरियाणवी लौंडा है बट काफी स्वीट तरीके से बात कर रहा है। और एक दूसरा जो मुझे लगता है कि भी टफ दिख रहा है, ठीक है, एक स्टीरियोटाइप ये बना हुआ है कि हरियाणा वाले तो गुंडे ही होते हैं, राइट? स्टीरियोटाइप बना ना, बट है नहीं ना सारे। इट्स लाइक कि भी जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोई पहली बार आया, मुंबई वाला पहली बार गुड़गांव आया, उसने आते ही देख लिया कि एयरपोर्ट पे 2 लौंडे लड़ रहे थे हैं और वो हरियाणा में लड़ रहे थे, तो उसका तो स्टीरियोटाइप बन गया ना कि बहन जो हरियाणा वाले तो सारे लड़ाई करते हैं, राइट? सो एक हमारे लिए वो होता है कि जो अब जैसे मेरा वो बना हुआ है, कैरेक्टर बना हुआ है कि रूड है, थोड़ा क्रूड वाला कैरेक्टर, कि भी मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मतलब हरियाणवी में बोल दिया। सो पता नहीं लोगों को ये लाइकेबिलिटी फैक्टर है यार, कि भी ना अगर वो उनको लगता है कि भी ये थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है अपने आप को, तो लोग मान लेते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि भी इसीलिए वो लोग थोड़ा सा ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, अटैच्ड है या अट्रैक्टेड है कि भी, हाँ कि भी जैसे बस्ती वाला है, बस्ती का तो साफ ही दिखता है ना उसकी तो शक्ल पे कि भी हाँ ये तो गुंडा ही होगा पक्का, राइट? तो वो वाला है कि भी हमें विलेंस काफी पसंद आते हैं ना मूवीज में के तो वही वाला एक बैड बॉय वाली इमेज बोल सकते हो, क्योंकि बैड बॉय एवरीबॉडी लाइक बैड बॉयज अनलेस दे हैव टू स्पेंड देयर होल लाइफ विद देम। थोड़े स्पैन के लिए तो बैड बॉय सबको पसंद होते हैं। तो आई थिंक वो वाला फैक्टर है मुझे लगता है, बाकी दूसरों ने जो देखा है वो पता नहीं मुझे। और ऑडियंस को ये मजा आता है कि यार ये बंदा जवाब देना जानता है, तो वो जवाब सुनते होने मजा आता है। हाँ कि डोमिनेट करेगा ये, तो उसमें वो खुश रहते हैं। हाँ तो वो है कि भी हाँ कि अगर मैंने जाते ही स्टेज पे, आज तो मेरी टीचर वाली आदत है, मेरे को किसी ने नोटिस करवाया था कि ना तेरी टीचर वाली आदत है कि ना तू जाते ही बोल देता कि चुप हो जाओ नहीं तो कुछ नहीं बोलने वाला मैं। वो वाला सीन है कि ऑडियंस को डांट देता हूँ मैं जाके कि चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा शो। वो वाला है। तो आई थिंक वो अथॉरिटी वाला भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आपने जैसे एक कैरेक्टर बना रखा है, वैसे आप सब लोगों ने भी एक कैरेक्टर बना कर रखा हुआ है कि फॉर द स्टेज व्हिच इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक बना नहीं हुआ है, दिस इज व्हाट वी आर इन बिटवीन अ फ्रेम, राइट? कि भी मेरे लिए स्टैंड अप ये है कि है ना, जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकता वो मैं स्टेज पे जाके कर लूंगा। माइक पकड़ के पहली बात तो लोग तुम्हें सुनने लग जाते हैं, माइक अगर तुम्हारे हाथ में माइक है, रोड के साइड में भी अगर कोई माइक लेके बोल रहा होगा ना, कोई सुन लेगा, राइट? तो माइक पकड़ के एक तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट? और लोग बुरा नहीं मानेंगे उस बात का। तो वो वाला सीन है। बाकी प्रत्युष कुछ बोल रहा था।
नहीं मैं तो वही कह रहा कि हाँ कैरेक्टर तो कुछ है ही नहीं, गेम तो वही है सारा ना कि जो दोस्तों के बीच वाइब है मेरी, वो स्टेज पे कैसे आएगी, वो नहीं आ रही तो फिर तो प्ले है ना, ये प्ले थोड़ी करना। मुझे ऐसा लगता है हम प्ले नहीं कर सकते, स्टैंड अप कॉमिक प्ले नहीं कर सकते किसी और को, हम अपना ही अंदर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं कि मेरे को पसंद है वो वाला। मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप मोस्ट ऑफ देम लाइक ऐसा होता है कि स्टैंड अप में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपने आप को ऑनेस्टली कितना जानते हो, ऑथेंटिसिटी कहाँ है आपकी, और ऑनेस्टली अपने आप को अंदर से कितना जानते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेन, ज्यादातर लोग एक ग्रुप के सामने या लड़कियों के सामने या सोसाइटी के सामने अल्फा मेल बनते हैं, बट अगर आप उनसे अकेले मिलोगे तो वो रियली में अल्फा मेल होते नहीं है, वो उनकी कुत्तों से भी फट जाती है। ठीक है, और विजय यादव इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। एग्जैक्ट वही, और बीवी से भी फट जाती है। बट होता क्या, आप जैसे विजय का आप एग्जांपल लें तो विजय का जैसे कैरेक्टर है कि हाँ जब ये स्टेज पे जाएगा तो इसका ऑरा ऐसा है कि हाँ चुप हो जाओ वरना मैं मार दूंगा तुम्हारी, या मतलब मैं शो ही शुरू नहीं करूंगा, ये ऑरा है। बट अगर आप इसका पूरा शो देखोगे तो एक वो इमोशनल कोशेंट कॉन्स्टेंटली चलता रहता है इसके पूरे स्टोरी में। मतलब इसका हाँ ज्यादा मत हंस, ठीक है। एक वो इमोशनल कोशेंट ना चलता रहता है कॉन्स्टेंटली कि अगर ये कैब जैसे ये है और ये कैब में जा रहा है, उस कैब में 3 और कैरेक्टर हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि विजय रूडली बात कर रहा है किसी से, ये क्या करेगा किसी 2 कैरेक्टर को रूडली बात करते हुए आपको विजुअलाइज करवाएगा। तो मेरा पॉइंट वो है बेसिकली। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि अंदर तो ये वनरेबल है, अंदर ये जो है एक इमोशनल पर्सन है, वो बाहर से इसका एक ऑरा है कि हाँ तुम चुप हो जाओ। बट जब स्टैंड अप की बात आती है ना, जब आपके उसको प्रोजेक्ट करने की बात आती है तो आपकी ऑथेंटिसिटी नेसेसरी है। अब जैसे मैं अपने फ्रेंड्स में जब मैं प्रत्युष के साथ बैठूंगा या विजय के साथ बैठूंगा तो ये ऐसा मतलब मैंने नोटिस किया कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स में बैठ रहा हूँ तो एक वो फील आती है कि हाँ दिस गाय इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निकली। बट जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो वो फील आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो फील आपको 2 फील आएंगी कि यार ये बंदा बिल्कुल चूतिया है, और दूसरी फील ये है कि अच्छा इसको अच्छी तरह पता है कि ये चूतिया है। ठीक है, वो फील आएगी, ऐसा आएगी ही नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो मेरी ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, वो तो एक मैंने अपना दोस्तों के सामने ऑरा बना रखा है। मेरी ऑथेंटिसिटी ये है कि मैं जब जाता हूँ स्टेज पे तो मुझे पता है कि मैं चूतिया हूँ, और अब मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं कैसे चूतिया हूँ और मेरी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है। बस ये एक भी वैलिडेशन ले रहा है क्या पीछे से यार वो करा भाई। अच्छा हमारे पास कितना टाइम बाकी है? मुझे एक्चुअली 5-7 मिनट में निकलना पड़ेगा। हाँ 5 मिनट का ही और है। ठीक है। आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन जो सुमित बोल रहा था उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। कि अगर मुझे पता है ना कि भी मैं अंदर से कैसा हूँ तो मैं स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ और भी, राइट। कि स्टार्टिंग में हम सेल्फ डिप्रिशिएटिंग जोक क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि लोग हमारी साइड आ जाएं कि लोगों ने देखा कि अच्छा ये अपना मजाक उड़ा रहा है, अब मैं लोगों का भी मजाक उड़ा सकता हूँ, वो अलग थी। अब जैसे चौबे का केस है, अब तुम चौबे का केस लोगे तो जैसे उसको स्टेज पे देखोगे तो वो प्रॉपरली एक ऐसा इंसान दिखता है कि ये बंदा ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट तो है लेकिन ये इंटेलिजेंट है, और ये बंदे को पता है कि सिचुएशन से कैसे निकलना है। वो होते ना स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो, ठीक है वो। बट अगर नॉर्मली आप इससे बात करोगे तो ये निहायत ही डिप्रेसिंग आदमी है। यार ये सुमित का चुप ऐसा नहीं है यार। यार वो इतना ध्यान से सुन रहा था, ठीक है, उसको लगा कि पता नहीं कोई अच्छी सी बात आई है यार। हाँ मुझे लगा कि तारीफ कर रहा है सुमित पहली बार क्लिप मार गए। तो ये बट ये इसको खुद पता है कि ये इंटेलिजेंट है, ये एक्चुअली इंटेलिजेंट है। अगर इंटेलिजेंट नहीं करता हाँ, बट ये इसका जो ऑनेस्ट इंटेलिजेंस और ऑथेंटिक इंटेलिजेंस है ना वो स्टेज पे ही पता लगेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऑफ स्टेज अपनी इंटेलिजेंस क्यों नहीं दिखाते, वो नॉर्मल है, क्योंकि जब हमारी सोसाइटी का सर्कल बढ़ जाता है ना तो हमारी ऑथेंटिसिटी कम होती रहती है, क्योंकि आपको सोसाइटी में जीना है तो आप उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं ना कहीं फॉलो करोगे। बट हमारे लिए एज अ कॉमेडियन हमारी सोसाइटी स्टेज है जहाँ पे सिर्फ हम है, तो हम तो 100% ऑथेंटिक ही होना चाहेंगे।
ऑथेंटिक होने के बिना फिर तुम्हारे जोक्स भी नहीं आएंगे। जो तुम जोक्स लिख रहे हो ना, क्योंकि तुम अपने माइंड से लिख रहे हो वो जोक, तुम्हारे माइंड में फनी है, तो जब तक तुम्हारा एक्चुअल कैरेक्टर वो जोक नहीं बोल रहा ना, तब तक उसमें ऑथेंटिसिटी भी नहीं आएगी। मेरा तो ये लगता है कि देखो, अगर आपको हंसाने में मजा आता है तो आपको हंसाने में मजा आता है, आपके कैरेक्टर को नहीं आता। तो कैरेक्टर प्ले करोगे ना तो आपको मजा ही नहीं आएगा, फिर क्यों कर रहे हो? फिर आप आज नहीं छोड़ोगे, 7 साल बाद छोड़ोगे फ्रस्ट्रेट होके, किसी और धंधे में घुसोगे। तो अभी घुस जाओ धंधे में जिसमें मजा आता है। एक्टिंग से ज्यादा महंगा प्रोफेशन नहीं है कोई। अगर एक्टिंग करनी तो अभी कर लो ना, मतलब उससे ज्यादा लुक्रेटिव जॉब नहीं है यार। इट्स द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड। तो बट कॉमेडी तो आप इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आपको बकचोदी में मजा आता है और आपको आता है, क्योंकि एक्टर नहीं बन पाए तो आप ही कर लो तो मजा आता है। हाँ बट सही है यार प्रत्युष यार। सबका ना पता है क्या है, पहली बात तो सबको ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा हैपनिंग लाइफ है इनकी। हम बहन जो सोफे पे बैठ के ना टीवी देख रहे होते हैं 2-3 घंटे, नेटफ्लिक्स चल रहा है साइड में, और पिक्चर चल रही होती है आन। ये साला सोशल में बैठ के वो देखता रहता था, कौन सा है वो ब्रेकिंग बैड देखता रहता था सोशल में, वर्किंग में 5000 देखे। मैं ब्रेकिंग बैड अभी तक 12 बार देख चुका हूँ, पता है। अभी भी खत्म नहीं किया मैंने, दोबारा 5वां सीजन चल रहा है दोबारा से। मेरे हर टाइम कुछ ना कुछ टीवी पे चलता रहता है ऐसे ही। नहीं तो साइड में मैं जब लिख रहा होता था तो तब मेरी प्रोसेस ये होती थी कि 3-4 घंटे अगर बैठे हैं तो उसमें से अगर 15 मिनट भी लिखा गया, मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी फोन पे वीडियो चल रही होगी या गाने चल रहे होंगे या फिर कोई वेब सीरीज चल रही। भाई घर में लैब तो नहीं बना लिया आपने? नहीं बना, ऐसी बात नहीं। अभी तो नया कर लिया अकेले रहने के लिए, अब बन जाएगी। नहीं लैब नहीं बनेगी। आई लाइक कुकिंग, मतलब हर एक का ना अपना अपना पैशन है, मतलब कि हाँ तो कुकिंग वाली लैब तो साइड कुक करने ही बोलते थे ना वो लोग। हाँ उसको भी कुक करने बोलते थे। बट मेरे साथ ये है कि भी जो भी आता है ना, मैं हर एक को बोल देता हूँ। उस दिन जैसे 4-5 लोग आए थे साथ में, तो मैं सबको बोल देता हूँ मैं खाना बना दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाद में वही बोलते हैं कि अबे नहीं पागल लोग बर्तन धोते रह जाओगे तुम। तो शिमित पता तुझे उस दिन मेरे को मैसेज कर रहा है कि घर पे आजा पार्टी है, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर रिप्लाई मैसेज आता है इसका, दारू खुद लाना है चखना मैं दे दूंगा, चिप फ्री मिलाएगा कहीं से। नहीं वो पहले मैसेज में डाल दिया था मैंने, मैं क्या भाई खाना ऑन मी, बाकी जो करना है तुम्हें कर लेना। BYOB क्या होता है यार? पार्टी ब्रिंग योर ओन बूज। लास्ट क्वेश्चन पूछते थे BYOB पार्टी। हम तो पता, हम तो कांसेप्ट को क्वेश्चन कर रहे थे। ओके तो ये पूछना था मेरे को कि आपने छोटे टाउन्स और छोटी जगहों पे भी शायद परफॉर्म किया होगा, छोटी सिटीज में, तो क्या फर्क देखते हैं? मतलब मैं जानना चाहता हूँ उनका माइंडसेट क्या वहां तक स्टैंड अप कॉमेडी पहुंच चुका है उनको, मतलब वो कैसे अप्रोच करते हैं छोटे टाउन्स में? मैंने अगर आप बिलासपुर वगैरह भी किया है, बिलासपुर किया है और भी छोटे छोटे शहरों में किया है जहाँ इनको छोटा टाउन कह सकते हैं। बट मैं मतलब छोटा टाउन कैसे बोलूं, मैं खुद रेणुकूट से जाके पॉपुलेशन 45,000 थी जब मैं था वहां। तो मेरे को एक मेन डिफरेंस ये दिखता है ना कि बड़े शहरों में मोस्टली माइग्रेंट्स हैं। हाँ राइट। और वही छोटे शहरों से आए हुए सारे के सारे। हाँ तो वो यहाँ भी देख वही रहे स्टैंड अप, तो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता नहीं। एक डिफरेंस होता है कि यहाँ वाले ना बहुत लोगों का स्टैंड अप देखे हुए होते हैं क्योंकि रेगुलरली हो रहा है। तो एक वो डिफरेंस दिखता है कि स्टैंड अप वहाँ पे एकदम नया है, तो वो पहले उसमें से 90% लोग पहली बार देख रहे होते हैं स्टैंड अप, तो यू हैव टू प्ले इट स्लो, प्ले इट इजी इन द स्टार्टिंग। अरे वो हरिद्वार वाला नहीं आपको याद है? हाँ ये जैसे कॉर्पोरेट शोज होते हैं खास करके छोटे शहरों में, वहाँ पे तो बहुत स्लो खेलना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है कि इन्होंने नहीं देखा होता, नहीं देखा होता। बाकी वहाँ पे मैंने पूछा कि मतलब ऑडियंस से पूछा कि कितने स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, लाइव देखी है, किसी ने नहीं देखी। मैं यूट्यूब पे किसने देखी है, तो 50 लोगों में से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया कि यूट्यूब पे एक बंदे ने देखी है। अब उनको क्या समझाया जाए? और आप मान के चल रहे हो कि आप दिल्ली में कर रहे हो तो उसने मतलब कनन गिल भी देखा है, उसने बिल्बर तक देखा हुआ है, तो फिर इजी हो जाता है ना उस वर्ल्ड में जाके क्रैक करना। अगर मैं एवेंजर्स के जोक मार रहा हूँ और आपको पता ही नहीं आया एवेंजर्स, तो कैसे? हाँ तो आई हैव दिस टेक ऑन, मतलब ये जो छोटे वाले वो छोटी सिटीज है, लाइक वी कॉल देम, मतलब हमारे टियर होते थे, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, जैसे ऐसे सिटीज हैं। सो
मेरा आज तक का सबसे मतलब टियर 4 का जो था वो था पिपरिया का शो। पिपरिया है इन द मिडल ऑफ लाइक इंडिया के, वहाँ इटारसी जो पड़ता है वहाँ पे क्रॉस होती है नॉर्थ साउथ गेज और वो वाली एमपी में, वेस्ट गेज, एमपी, हाँ एमपी में, भोपाल के पास पड़ता है। तो वहाँ इटारसी से भी 2 घंटे आगे बाय रोड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पिपरिया। उसकी पॉपुलेशन भी आई थिंक ऐसे ही कुछ है 30-35 हजार के आसपास, एंड दे हैव लाइक वो दाल का बिजनेस और ये सब। तो वहां मुझे डर था कि यार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन कपिल शर्मा, पहली बात, ठीक है, कपिल शर्मा क्योंकि वो टीवी पे आता है इसलिए। सो एवरीबडी हैज दैट नोशन के स्टैंड अप कॉमेडी में तो लोगों से बात ही करते हैं, इंटरेक्शन नहीं होती है, या फिर उसके बाद वो फिर सेलिब्रिटी वाला हो जाता है उनका कि सेलिब्रिटी से बात कर ली। सो उससे पहले जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, स्किट प्ले कर रहे हैं कि 10-12 लोग आ रहे हैं, जो चौबे के पहले वीडियो में भी मेंशन्ड है कि भी उनको लग रहा है कि कॉस्ट्यूम चेंज करके आएंगे यार। ये एक्चुअल नोशन है लोगों का कि उनको लगता है कि ओ अच्छा आके मिमिक करेगा या समथिंग लाइक दैट। सो देन यू हैव, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस कि ऑडियंस किस पे चल रही है। वहां पे फिर तुम्हारे स्टार्टिंग के 3-4 जोक्स काम आते हैं कि भी ऑडियंस किस पे चलने वाली है। यू कैन टॉक टू द ऑर्गेनाइजर के यहाँ पे क्या चलता है ज्यादा, ये सारी चीजें, वहाँ के लोकल बिजनेसेस के बारे में पता किया। बट टियर 4 के शोज इतने प्यारे हो जाते हैं ना कि जो मेरा पिपरिया का शो था भाई, इतना प्यारा शो हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने 2 जोक करे, मैं कहा भाई इनको सेटअप नहीं समझने आने वाला, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, क्योंकि छोटे शहरों में बेस्ट पार्ट ये है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर 200 लोग भी आए ना, तो वो जो सबसे पीछे बैठा है वो सबसे आगे वाले को जानता है, तो अगर मैं इस पे जोक मारूंगा तो वो पीछे वाला भी हंसेगा, वो वाला सीन है। सो कॉमन जोक्स ढूंढने पड़ते हैं। छोटी सिटी वाले धीरे धीरे स्टैंड अप जा रहा है, यूट्यूब जा रहा है, जब से टिकटॉक बंद हुआ है तब से तो यूट्यूब पे दुनिया आ गई और है। लेकिन मजा बहुत आता है छोटे शहरों में, अगर बैठ गया ना, मजा बहुत आता है, रिदम बैठ गया तो फिर उनको ये मतलब नहीं कि तुम 10 मिनट में 3 लाख ला रहे हो कि 30 लाख ला रहे हो, वो सुनते हैं यार, फिर तुम कुछ भी बात करो, सुनने फिर में गाली भी दे बहुत लो, मजा, फिर बहुत मजा आता है, फिर गाली भी दे लो, फिर वो जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके बाद अगर शो ठीक चला गया तो शो ठीक होने के बाद तो भाई साहब ऐसे सर पे चढ़ा लेते हैं कि ओ सर आओ घर पे खाना खाएंगे और ये है वो है, भाई सब करवाते हैं उसके बाद तो। बट कोशिश यही रहती है कि हाँ भाई यू डू, क्योंकि दे हैव पेड यू। चाहे मैंने पिपरिया का शो जो करा था वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले करा था, आई गॉट पेड लाइक 10,000 रुपए मिले थे, कुछ ज्यादा नहीं था। बट मजा बड़ा आया, एक तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है क्योंकि यू गेट टू नो द डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है। और फिर उसके बाद जब तुम वो कॉन्फिडेंस लेके आते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम यू विल गो इन अनदर सिटी, तो तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस होगा वो ऐड कि हाँ भाई वहां पे कैसे हैंडल किया था, यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे ही आता है। तो वही जो कह रहा था ना गैप की बात, कि आपको अलग अलग डेमोग्राफिक के लोगों से बात करके समझ में आता है कि बात आपको जो कहनी थी आप वो कह सकते हो, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करना पड़ता है। दिल्ली में आप 3 लेयर हटा के भी वही बात कह दोगे, जब मैं रेणुकूट जाके अपने टाउन में बोलूंगा तो मुझे 6 लेयर और जोड़ने पड़ सकते हैं। बट आप वो बात जो किस्सा सुनाना चाह रहे हो, जो ओपिनियन सुनाना चाह रहे हो, वो सुना सकते हो। बस वो बॉम्ब हो कि आपको वो लेयर मिल जाता है, ट्रैवल कर करके ये सब कर करके सेंसिबिलिटी पता चल जाती है अलग अलग शहरों की। बहुत मजेदार काम है इसीलिए तो स्टैंड अप। तो हर टियर के लिए अलग अलग आइस ट्रिक। सर यार पता क्या है कि ना, मोस्टली सिटीज में क्या होता है कि वी हैव दिस टर्म कॉल्ड लो हैंगिंग जोक्स, जो बिल्कुल कॉमन जोक्स होते हैं ना कि सबको पता होता है कि जैसे सीआईडी के अगर जोक मारूंगा मैं तो सीआईडी सबने देखा हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, उसके ऊपर जोक्स मारो। तो अगर जैसे मैं पिपरिया में एक जोक कर रहा था तो 4 लॉन्डो का ग्रुप बैठा था, उसमें से 3 बिजनेस करते थे, एक आईआईटीएन। तो अब वो आईआईटीएन है, वो ऑलरेडी एक जोक है कि बहन जी तू आईआईटीएन है, राइट। तो मैंने जैसे ही आईआईटीएन बोला लोग हंसने लग गए वैसे ही। तो वो वाली चीज है कि लो हैंगिंग जोक्स पे बहुत हंसते हैं लोग। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू फाइंड द पॉइंट कि कैसे करना है। जितने कॉमन जोक होगे मारोगे। सॉरी भाई सिमित, आपका कोई एक्सपीरियंस? नहीं। अच्छा लिसन I'm so sorry, मुझे निकलना पड़ेगा। Yes. ठीक है। But it was very nice talking to you guys, man. I'm so sorry. Thank you so much. Thank you so much, bhai. Thank you so much. Thank you for coming. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, man. Thanks. Bye. Okay. Bye. चलो bye bye. Bye bye.
सो थैंक यू भाई और विजय भाई एंड प्रतीक भाई, बहुत ही मजा आया आप लोगों से बिल्कुल स्टेज के बारे में बात करके सुन के। और मैं चाहूंगा कि एक और बार हम थोड़ी ऐसी डिस्कशन करें जिसमें हमें भी पता लगे कि और ऐसी डिस्कशन मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है कि कुछ कुछ चल रहा होता है तो व्हेन यू डिस्कस दीज थिंग्स थोड़ा अपना भी धागे खुलते रहते हैं, है ना। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको बात करके। राहुल राहुल क्या नहीं, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं बोल सकता भाई धागे वागे खुल रहे हैं, पता नहीं क्या खुल रहा है। नहीं। अरे नहीं भाई, प्रोफेशनल बोलने की जरूरत ही क्या है, ये बकचोदी तो कर रहे थे यार। हमने कौन सा बड़ी ढंग की बात की, बकचोदी सही बात है।